मठों को देखभाल करते हैं उनको स्थानाधिपति कहते हैं, जिसको थानापति कहते अच्छा। हैं अखाड़े में, जो पुलिस विभाग में एसएचओ होते हाँ। हैं, क्योंकि ये मिलिट्री है एक तरह की। अच्छा। हाँ जी। बौद्ध धर्म तो बड़ा शांति हाँ, शांति है, प्रिय कीड़ा और बड़ा मकोड़ा ही। सांप बिच्छू तक नहीं हाँ, छोड़ता है, सब तो शांति फिर प्रिय। उसमें एक भी हम वही तो बता रहे हैं कि इतना शांति प्रिय है हाँ। कि कुत्ता तक नहीं छोड़ते हैं चाइना में, सारे बौद्ध हैं। कुंभ का जिक्र हुआ, आपने अभी बातचीत में किया। इस बार का कुंभ बहुत ही भव्य दिव्य हुआ, लेकिन हमने देखा कि चर्चा में जो पारंपरिक साधु संत महात्मा जो हैं वो कम रहे। कि सोशल मीडिया में जो चीज़ वायरल हुआ, हाँ। उसके बाद न्यूज में आना शुरू हो रहा है। हाँ। अब संतों के दर्शन करके अपने हृदय को पवित्र करने वाले स्थान पे मीडिया कोशिश कर रहा है कि नीली आंखें किसकी है, कौन आईआईटी बाबा आ गए। अरे आईआईटी पढ़ लिए तो ऋषि मुनि तो आप नहीं हो गए ना। अचानक हम लोग सनातनी की हो गए। हाँ, इसलिए हो गए कि सनातन शब्द थोड़ा भारी लगता था बोलने में, तो हिंदू प्रचलन में आ गया था। उसके बाद जब ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट और ये नास्तिकवादी लोगों ने भारत से सनातन को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया और डिमोलेशन ऑफ हिंदू धर्म और सनातन करने लगे ओपनली, और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद गढ़ा जाने लगा, इस तरह का नैरेटिव सेट की गई, तब जाके लोगों को लगा कि चलो हिंदू तो है ही हम, लेकिन एक जो मूल धारा है सनातन को थोड़ा सा आगे करिए, और ये होने लगा। जाति व्यवस्था थी ही नहीं। आज का सबसे बड़ा कोड़ और कलंक इंदिरा गांधी, आप कहेंगे मनुस्मृति में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था है, जाति वर्ण और जाति में अंतर है। अभी तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म से वर्ण डिसाइड किया गया, 4 वर्ण बनाया गया कि अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप क्षत्रिय वर्ण में होगे, भले आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कि शूद्र कुल। अच्छा, ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रहनी चाहिए। कैसे कहते? मान लीजिए आपको यही कहना, तो आप कैसे कहेंगे? बात लिविंग रिलेशनशिप से, लिविंग रिलेशन पे तो खुल के बोलना पड़ेगा उनको। कोई भी कथा कह सकता है, जो ज्ञानी कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन एक बात इस पे हमारा सवाल है कि नाम बदल के कथा ना करें। आज एक ही वर्ण बचा है, वैश्य वर्ण, यानी व्यापारी वर्ग, केवल व्यापारी हैं सबके सब अधिकतर। कुछ साधु संत ऐसे ज्ञानियों को छोड़ के ब्राह्मण वर्ण उतने ही तक सीमित है, कर्म के हिसाब से हम बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज का ये एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हम एक ऐसे संत, आध्यात्मिक गुरु और महामंडलेश्वर से बात करने वाले हैं जिनका पूरा जीवन समाज, संस्कृति और अध्यात्म को समर्पित है। वे न सिर्फ भारत भूमि पर बल्कि विदेशों में भी सनातन संस्कृति और अध्यात्म का परचम फहरा चुके हैं, जिनकी वाणी में ज्ञान है, अनुभव में साधना है और मार्गदर्शन में जीवन जीने की कला छिपी हुई है। वे न केवल एक संत हैं, बल्कि योग, अध्यात्म और समाज सेवा तीनों क्षेत्रों के संगम हैं। मैं बात कर रहा हूँ श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी स्वामी जी की। नमस्कार स्वामी जी, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे आपके जीवन पर, क्योंकि अध्यात्म की इतनी बड़ी यात्रा है आपकी, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कब हुई, कैसे और कहाँ से? बचपन से ही प्रारंभ कह सकते हैं कि जब से होश संभाले तो कुछ ईश्वरीय प्रेरणा ऐसी हुई, कुछ ऐसी संगति भी मिली, तो लगभग 6 क्लास में थे तब से प्रारंभ हुई। तो जैसे सामान्य बच्चे होते हैं वैसे ही खेल कूद सब कुछ, लेकिन आध्यात्मिक रुचि भी और ईश्वरीय प्रेरणा से हम साधना में लगे रहे। पिताजी हमारे दक्षिणेश्वर ले जाते रहे हमेशा, फिर हर काली पूजा के रात्रि को। बाद में वो लोग गायत्री परिवार से जुड़ गए, फिर हमारी भी दीक्षा वहीं से हो गई। 8वीं कक्षा में थे तो फिर साधना में लगे रहे, पढ़ाई खेल कूद ये सब चलता रहा। फिर 12 करने के बाद बायो से MBBS कराना था घर वालों को, लेकिन गुरुदेव हमारे सपने में आए और उन्होंने कहा कि आपका समय हो गया आने का।
साधना में हम लगे रहे थे कि बहुत तरह के अनुभव पहले से ही प्राप्त थे। तो घर वालों को बताया कि हम 2-4 दिन में लौट के आ जाएंगे, फिर आप भेज देना, विदेश भेजना था MBBS के लिए। तो गए, वहाँ मुलाकात हुई गुरुदेव से, फिर उन्होंने संकल्प करा दिया कि आप सन 2000 तक घर नहीं जाएंगे। तो जिंदगी बदल गई। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा गेरुआ वस्त्र में हम कहीं साधना करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग हमारा पूरा जीवन भर रहेगा, लेकिन ऐसे हम मठ के साधु नागा बाबा लोगों के साथ रहेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं। घर वाले तैयार हो गए? वो MBBS कराना चाह रहे थे और आप अध्यात्म में चले आए। नहीं, घर में तो काफ़ी, अब हम तो थे ही नहीं, हम तो लौटे ही नहीं, हम तो हरिद्वार से लौटे ही नहीं। आपस में थोड़ा तनाव रहा, भाई लोग बहुत दिनों तक पिताजी से नाराज रहे कि लड़का बिगड़ गया, पढ़ाई पूरी नहीं हुई। लेकिन पिताजी, अब 6 भाई हम लोग थे और बिजनेस था अच्छा खासा कोयले का, तो पिताजी को लगा कि एक बच्चा चलो अब कर ही दिया तो ठीक ही किया। तो आए मिलने हमसे, तो फिर बोले कि हम यही चाहते थे कि पढ़े लिखे होते तो जाते। हमने कहा कर लेंगे हम आगे। तो मतलब कोयले की खान से निकले हुए आप स्वर्ण है, ये कह सकते हैं। तो अब आप श्री 1008 हैं, महामंडलेश्वर है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये श्री 1008 होता क्या है, आम आदमी क्या समझे देखिए, इसका? श्री समृद्धि का, लक्ष्मी का, वैभव का और सम्मान का प्रतीक है। लक्ष्मी के लिए ही श्री शब्द प्रयोग किया जाता है। तो हर मनुष्य महिला को श्रीमती लिखते हैं कि वो भी श्री है, और पुरुष को श्री लिखते हैं कि शक्ति संपन्न है, वो भी बिना शक्ति लक्ष्मी इसके वो नहीं है। और तो सामान्य आदमी एक श्री लिखते हैं। थोड़े सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी तो श्री श्री हो सकता है, हाँ? तो साधु संत श्री श्री 108 श्री लिखते हैं, और जो जगत गुरु या महामंडलेश्वर होते हैं उनको संत ही 1008 श्री। तो 1000 तो बोलने के लिए एक नंबरिंग है, उसके पहले आप देखेंगे अनंत विभूषित श्री, तब 1008 श्री कि कोई गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी 1008 इसमें लगा दिया जा रहा है। ये है इसका कोई अर्थ? कुछ नहीं, मतलब आप बस संबोधन के लिए प्रतिष्ठा है आपकी, और एक सिंबल भी है कि अगर 108 लगा है मतलब मठाधीश होंगे, स्वामी होंगे, संत होंगे, सन्यासी होंगे, और 1008 लगा है मतलब जगत गुरु स्तर के या महामंडलेश्वर होंगे। उस नंबरिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये लगाने के लिए या लगने के लिए कोई प्रक्रिया होगी? हाँ, ये संतों का, जैसे अखाड़े, अपने मन से तो कोई लगा नहीं सकता। नहीं, आजकल तो बहुत लोग अपने मन से लिखते हैं। अभी तो विश्व गुरु, जगत गुरु, सदगुरु, किसी ने हमसे पूछा कि सदगुरु कुछ लोग होते हैं, बाकी लोग गुरु होते हैं। हमने कहा भाई देखिए, अगर सदगुरु अलग से कोई चीज रहा होता तो शास्त्रों में हर जगह सदगुरु होता। गुरुर ब्रह्मा कभी नहीं लिखता, वो लिखते वो लोग ऋषि मुनि सदगुरुर ब्रह्मा। वहाँ गुरु ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। गुरु हैं आप तो आप गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर। तो अब सदगुरु तो आप अच्छे वाले गुरु। अब इसको दो कैटेगरी कर सकते हैं कि अब गुरु भी थे लेकिन बिगड़े लोग गए, और अच्छे वाले भी होते, अच्छे भी होते। अब होते नहीं, बिगड़ ही गए तो गुरु कहाँ बचे। इसलिए नहीं बोल सकते गुरु को खराब, ये संभव ही नहीं है। तो लेकिन अपने शिष्य लोग अपने गुरु को, भाई हमारे गुरु साधारण नहीं, सदगुरु हैं, अच्छे वाले गुरु हैं, करते हैं। लेकिन आजकल कुछ लोग अपने नाम के आगे खुद ही लिख लेते हैं सदगुरु, कई मिल जाएंगे अभी। तो एक हंसने के लिए हम घटना बता रहे हैं कि एक महात्मा के पास हम बैठे थे,
निरंजन स्वामी महाराज हमारे मित्र हैं और मानते भी हैं बहुत। तो वो बोले कि महाराज श्री एक फ़ोन आया किसी महात्मा का, और फ़ोन में हमने पूछा आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं ब्रह्मांड गुरु बोल रहा हूँ। अच्छा, ब्रह्मांड गुरु। हाँ, मैं ब्रह्मांड गुरु बोल रहा हूँ। तो इधर वाले बोले कि तो मैंने पूछा कि मेरे रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, किस रोम के किस कोने से आप और कौन से वाले ब्रह्मांड से बोल रहे हैं? क्या बात। ये बयान हंसने के लिए उन्होंने बिल्कुल। कहा, सच्चाई हमने बयान किया। तो अपने मन से भी लिख लेते हैं लोग, नहीं तो इसकी परंपरा है कि साधु ही लिखता है। संत गृहस्थी भी हो सकते हैं, अच्छा। संत सन्यासी भी हो सकते हैं, लेकिन सन्यासी केवल सन्यासी होंगे, गृहस्थी नहीं हो सकते। स्वामी सिर्फ सन्यासी और साधु होंगे, अच्छा। गृह त्यागी वाले ही, और वो भी वैष्णव परंपरा में दास आगे लिखा जाता है, और सन्यास परंपरा में प्रारंभ में स्वामी लिखा जाता है। उधर है कि हम प्रभु के दास हैं, इधर है कि हम इंद्रियों के स्वामी हैं। और 10 नाम परंपरा है। तो 13 अखाड़े हैं भारत में, जी। जिसे आप संतों साधुओं का संगठन कह सकते हैं। और अब 13 अखाड़ों में 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं जो रिकॉग्नाइज है। अभी जी। तो कोई भी लिख के घूम रहा है। हम्म। सप्तऋषि अखाड़ा, तो कौन ब्रह्मांड अखाड़ा, कई मिल गए। हम एक आदमी आया, न सन्यास परंपरा है, न साधु परंपरा है, न शास्त्रों का कोई ज्ञान है, और रिटायर हो गए, महाराष्ट्र के ही थे। तो रिटायरमेंट के बाद अब पैसा जो रिटायरमेंट का मिला, अब करें क्या? तो समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। हमने उनका साइकोलॉजी हमने रीड किया। हमसे कहने लगे कि महाराज आए हम निमंत्रण देने, कथा आपसे करवानी है, तो आप भी महामंडलेश्वर, हम भी महामंडलेश्वर। अच्छा, हमने कहा किस अखाड़े से है? तो किसी का नाम ले लिया ऐसे ही। बोले कुंभ में हमको बिठाए और बोल दिए हमारे गुरुदेव कि आज से तुम महामंडलेश्वर। क्या बात। हमने कहा वाह, ये तो बड़ा इजी हो गया है जी, आप आज से महामंडलेश्वर। तो जो लेके आया बोला कि दिल्ली में हमें गेरुआ खरीदवाए इनका। अच्छा। कि ऐसे ही कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे थे। तो ऐसे भी आजकल मिल जाएंगे। मतलब गुरु को दिल्ली में कोई गुरु मिल गया जिसने बताया कि हाँ, वो हमारा एक चेला था। हाँ, जो लेके आया था। तो आइए। हमको ऐसा लगा कि ये चाह रहे हैं कि जहाँ ये आश्रम बना चुके हैं, हाँ। कोई जमीन रहा होगा, जी। सरकार का कोई इनका प्रोजेक्ट है, तो फंड लेना इनको। तो हम बोले हाँ हाँ ठीक है आएंगे। अब असली मुद्दे पे आपको बता रहे हैं कि ये अपने से नहीं लिखा जा सकता है। अखाड़ों की, संतों की परंपरा है। संत सामान्य है, मठाधीश है, संत है, तो आप 108 तक लिखते हैं। और 13 अखाड़े का परमिशन लेके महामंडलेश्वर बनाया जाता है। अब मेरा दूसरा सवाल वही था। हाँ जी, क्योंकि आप महामंडलेश्वर हैं, तो ये महामंडलेश्वर बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे देखिए, बनते हैं? और प्राचीन उसके लिए क्या अखाड़े से जुड़ा होना जरूरी है? हाँ, महामंडलेश्वर के लिए जैसे तो आप बिना आप अखाड़े से हैं। हाँ, अखाड़े से नहीं है तो कौन आपको महामंडलेश्वर बनाएगा? साधुओं के गुरु का एक पद है ये, ठीक है, ये गद्दी है। हाँ। तो संभव है कि एक ही महामंडलेश्वर पहले होते होंगे सभी अखाड़ों के, क्योंकि दीक्षा के समय उनको रहना पड़ता है। बाद में क्योंकि इसके कुछ शर्तें होती है कि सन्यासी होना चाहिए। जैसे वैष्णव परंपरा में जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, ऐसे जी। जगत गुरु की उपाधि मिलती है। और सन्यास परंपरा में महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती है। वो लगभग बराबर मानते हैं। इसमें शंकराचार्य जगत गुरु होते हैं, उसके बाद महामंडलेश्वरी होते हैं। तो संभव है कि उस समय सन्यासी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और समाज में उसकी पॉजिटिव प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तब ये 5-7 बात देख के ही बनाते थे। क्योंकि उम्र में कम है तब भी सभी साधु उसको गुरुदेव ही बोलेंगे, उसको दंडवत करेंगे, तो किसी को भी नहीं बना सकते ना। अखाड़े के अधिकारी इतने तपस्वी हैं, खुद ज्ञानी है, और किसी को भी बिठा देंगे सिंहासन पे और आके उनके चरण में कैसे बैठेंगे? तो ये तय होता था। उसके बाद ये होता था कि कुछ तो अमठ वैभव भी हो महामंडलेश्वर के पास। वैभव किस तरह इस का? हमको भी सुना हमने तो अच्छा नहीं लग रहा था हाँ। कि भाई साधु को फिर वैभव वैभव की की तो साधु को महामंडलेश्वर बनने की जरूरत क्या है? साधु रहे, हाँ। ठीक अच्छा। है।
वो गुरु आप हो गए तो मान लीजिए 1000 नागा बाबा चले आ रहे हैं कहीं गुफा के अंदर से कि महामंडलेश्वर जी का मठ यहाँ है, चलते हैं, 1-2 दिन विश्राम यही होगा, भोजन होगा और चलते समय दक्षिणा भी वो देंगे ही आगे के लिए। अच्छा। हाँ, तो अगर है ही नहीं तो आप कहाँ से देंगे, कैसे करेंगे उनको? मतलब महामंडलेश्वर भी तो दक्षिणा पे ही हाँ, अपना दक्षिणा जीवन वो यापन समाज करते से होंगे। दक्षिणा हाँ, लेते हैं वो और साधुओं को दे, साधुओं नागा को साधुओं को खिलाते देंगे। हैं। हाँ, अच्छा। जी हाँ। वो कुंभ जैसे 3 साल तक दक्षिणा लिए हाँ। तो कुंभ में उड़ा दिए, पब्लिक को खिलाने में, भक्तों को खिलाने में, उनको ठहराने में और साधुओं को भी दक्षिणा देने में। तो ये महामंडलेश्वर की घोषणा कौन करता है? हाँ, तो अखाड़ा करता है। अखाड़ा। अखाड़े की परंपरा है, 2 पैरेलल तो किसी पार्ट तरह का है। इम्तिहान होता है, नहीं, इम्तिहान शास्त्रार्थ होता है कुछ, नहीं, जैसे जो साधु या है, ज्ञान कितना होना चाहिए ऐसा जैसे कुछ? साधु है जी तो साधु पहले बना है तो अब अखाड़े के ही किसी गुरु का शिष्य है, जी जी। कितने दिन से साधु है वो, क्या सब तो अखाड़ा जान ही रहा है ना हम्म। उनके बारे में, उनके गुरु किस लायक है, क्या स्थिति है, उनकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, ये सब देखने के बाद जो लगता है कि ये अखाड़े के नाम को रोशन करेंगे, इनको अच्छा। महामंडलेश्वर बनाना चाहिए। और आपस में सहमति अखाड़े के पदाधिकारी जो होती है, जो 6 साल के लिए चुनाव होता है इसमें, कुंभ में, हर कुंभ में अच्छा, हाँ, 6 एक साल में चयन होता है हाँ, इसका। सभापति होते हैं, फिर सचिव होते हैं कई, श्री महंत होते हैं। हाँ। उसके बाद व्यवस्था के हिसाब से मठाधीश जो होते हैं, हजारों मठ मंदिर हर अखाड़े के पास है प्राचीन काल से, तो मठों को देखभाल करते हैं, उनको स्थानाधिपति कहते हैं, जिसको थानापति कहते अच्छा। हैं अखाड़े में, जो पुलिस विभाग में SHO होते हाँ। हैं, क्योंकि ये मिलिट्री है एक तरह की। अच्छा, हाँ जी, ये अभी इस पे मिलिट्री से आते हैं, मिलिट्री कैसे हम होती है? अभी आते हैं इस पे। तो थानापति होते हैं, फिर कोठारी, भंडारी, कोतवाल, ये सब व्यवस्था होती अखाड़ों है। में होते हैं ये हाँ सब जी, पद? और प्राचीन काल से, मुगल काल से बहुत पहले की बात है, तब से है ये सब व्यवस्था पुलिस की। अच्छा। तो थाना अध्यक्ष और थानाधिकारी अभी नाम आपने हाँ। दिया है। आपको लग रहा है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के काल की बात है ये, जब उन्होंने सन्यासियों को, साधुओं को संगठित किया, 10 नाम परंपरा दिया, गिरिपुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, पर्वत, सागर, वन, ऐसे 10 नाम अगर टाइटल के आगे है उस कोई भी, तभी आप सन्यासी हैं। अच्छा। नहीं तो कोई भी स्वामी और सन्यासी महाराज लिख के घूम ले तो कोई बात अलग है, लेकिन अगर सन्यास परंपरा से है, जिसका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान हो गया है और पूरा ही त्यागी है, तो उसके नाम के आगे आप देख लें कि महाराज केवल नहीं होगा, कुछ भी नाम होगा तो या तो गिरी होगा, अच्छा। या पूरी होगा, या भारती होगा, या सरस्वती होगा, या तीर्थ होगा, अरण्य होगा, पर्वत होगा, सागर होगा, ऐसे 10 में से कोई टाइटल होगा। यानी जीते जी उन्होंने अपना अंतिम संस्कार एक तरह से हाँ कर जी, दिया होगा। संन्यास लेते समय ही, संन्यास तभी दिया जाता है जब ये विधि पूरी हो जाए। अच्छा। और उसके बाद थोड़ा है कठिन प्रक्रिया कि आप 7 पीढ़ी माँ के तरफ से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करते हैं, अच्छा। 7 पीढ़ी पिता के तरफ से करते हैं, फिर पिता माता का करते हैं, फिर पूर्व गुरुओं का करते हैं, फिर अपना करते हैं, और उसके पश्चात गंगा जी में 100 बार डुबकी लगाते हो आधी रात में चंडी में। अच्छा। फिर आपका रात भर वो हवन होता है पीछे का सब संस्कार जलाने के लिए, फिर गुरु आपको मंत्र देते हैं। इतना सब करने के बाद, त्याग करने के बाद, क्या मोह माया से मुक्त हो पाते हैं? जैसे जो मुक्त होता है हाँ। वही इस लाइन में जाता है, ये कर के कोई मुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, अब मिलिट्री वाला एक लाइन बच गया है जी जी। कि एक सेना बनाई गई थी, कुछ जो ऐसा मानते हैं कि हीनयान जो बुद्ध का था, वो बड़ा ही जो जादू टोना, काला जादू तंत्र का जो विकृत स्वरूप आज दिखाई दे रहा है, ये सनातन का है ही नहीं। अच्छा। ये बौद्ध से आया है। और जो आज रेडिकलाइजेशन है, आज जो धर्म परिवर्तन की बातें हो रही है, या आप लव जिहाद या जो भी जिहाद से समझे, उस जमाने में भी ये हुआ है और बड़े पैमाने पे हत्याएं कर दी जाती थी, गांव के गांव पूरा ही साफ कर दिया जाता था अगर आप अपना सनातन छोड़ के उसमें नहीं गए तो। बौद्ध धर्म में? हाँ,
लेकिन बौद्ध धर्म तो बड़ा शांति हाँ शांति है, और कीड़ा बड़ा मकोड़ा ही- सांप बिच्छू तक नहीं हाँ, छोड़ता है, सब तो शांति फिर प्रिय। उसमें एक भी हम वही तो बता रहे हैं कि इतना शांति प्रिय है हाँ। कि कुत्ता तक नहीं छोड़ते हैं चाइना में, सारे बौद्ध हैं। ओ जापान में और इधर आप कोई कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू तक नहीं छोड़ते हैं, इतने शांति प्रिय हैं, शाकाहारी हैं और एकदम अहिंसा परमो धर्मो है। अब देख लीजिए कंट्राडिक्शन, फर्क जो है, ठीक है। जबकि बुद्ध थे तब ऐसा नहीं था। अब इसमें कोई कहावत है कि उन्होंने उपदेश दिया था शिष्यों को कि भाई भिक्षा में मांगना नहीं है आपको, जो मिल जाए तो आग्रह नहीं करना, जी तो और जो मिल जाए उसको फिर बर्बाद नहीं करना। तो चले जा रहे थे बौद्ध भिक्षु, भिक्षा में मांस का टुकड़ा गिर गया, तो बोले कि अब तो बर्बाद करना नहीं है, अब गिर गया ऊपर से, कोई कौवा लेके जा रहा था, अब इसको खाना ही है, तो आदत सी पड़ गई खाने की। तो इतनी कट्टरवादिता उस जमाने में रही है। ये जो आप ब्लैक मैजिक और काला जादू दुनिया भर का जो अभी देख रहे हैं, ये सनातन की परंपरा ही नहीं। नहीं, लेकिन आप इसे बौद्ध धर्म से जोड़ रहे हैं, जी तो ये भारतीय जो बौद्ध अनुयायी हैं जी जी और चीनी, दोनों में बहुत अंतर है। देखिए- वहाँ पे हमने फिल्मों में भी हम देखते हैं वहाँ की जी जी। अ, नहीं चीन- देखिए, अब हम आपको स्पष्ट कर दें, आप दूर हैं इसलिए हाँ आपको हम घटना का उल्लेख हाँ। करेंगे। बौद्ध धर्म अति उत्तम है, हमारे पीएचडी में पूरा यौगिक साधनाओं का बौद्ध का भी है जी। उल्लेख, और हम मानते भी हैं उनके बहुत सिद्धांतों को। लेकिन व्यवहारिक रूप से जो चीज़ें घटी है या जो खान पान संबंधी बातें हैं, तो इसमें कोई खास बात उनके लिए नहीं है, अच्छा आज भी और भारत में भी, ठीक है। तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने एक बचाव के लिए फौज बनाई थी जिसका नाम भैरव सेना रखा गया था, इसलिए जूना अखाड़े का नाम है भैरव अखाड़ा। अच्छा और जूना मतलब प्राचीन, प्राचीन। पुराना, जी नाम उसका जूना नहीं है, पुराना होने के कारण जूना उसको कहा जाता मतलब है। कोई नाम नहीं था उस अखाड़े का, नहीं, अखाड़े का भैरव अखाड़ा, भैरव अखाड़ा नाम हाँ, था, भैरव लेकिन सेना। अपभ्रंश होते हुए जूना हाँ नहीं, जूना तो पुराने होने के कारण अच्छा। कहते हैं। अब आपने जो कहा कि यहाँ के बौद्ध हाँ जो ध्यानी है और जो विपස්සना वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो बौद्ध भिक्षु टाइप है हम्म, ये मांसाहार करते हैं छूट के, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है। एक विधायक जी हमारे चेला हैं, जगह नहीं बताएंगे, नाम भी नहीं बता रहे, तो इलेक्शन से पहले कुछ बौद्ध भिक्षु आए, तो सरकार की तरफ से निर्देश हुआ कि इनका भोजन की व्यवस्था आप करवा दीजिए विधायक जी। तो उन्होंने व्यवस्था, पूड़ी जलेबी बूंदिया ये सब शाकाहारी, सब बढ़िया उत्तम भोजन की व्यवस्था। हाँ। तो लोग बोले ये कैसे खाएंगे हम लोग मांसाहारी हैं। अच्छा हाँ तो व्यवस्था का बोले, और खुद वो मांसाहारी नहीं थे विधायक, उनको इंतजाम करना पड़ा। ओ, तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध वाला श्रेष्ठ है, लेकिन कौन कितना पकड़ा है अभी, और कितने मार्ग हो गए और कितने तरह के रास्ते मतलब उसमें बदले, भी कई शाखाएं बहुत और शाखाएं निकल हो गई। गई। तो इस तरह से ये फौज जो मिलिट्री जी, वाली बात जी। थी, तो उसमें चीफ कमांडेंट ऑफिसर को महामंडलेश्वर कहा जाता है। अच्छा जी, तो मिलिट्री रूल है कि वो एकदम स्ट्रिक्ट, वो अपने महामंडलेश्वर को, सभापति को, उसको सभी नागा बाबा किसी परिस्थिति में पूरा अनुशासन पालन करेंगे। मतलब भैरव सेना के आप चीफ कमांडर नहीं, हैं इसमें फिर? कई होते हैं, अच्छा एक दो नहीं, कई, हर अखाड़े में वही तो बोली, पहले एक ही रहे होंगे, हाँ, अब जो कई सब हैं। अखाड़े की जी। करते होंगे, फिर हर अखाड़े में एक एक हो गए, फिर कई हो गए, तो कई भी गायब हो जाते होंगे। हाँ, तो हर अखाड़े में एक आचार्य महामंडलेश्वर कर दिया गया। अच्छा ये भाई दीक्षा के समय बाकी रहे या न रहे, आपको तो रहना ही, और इसके बदले में आपका सम्मान थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जी रथ आपका स्नान में सबसे आगे रहेगा। हम्म। जी। कुंभ का जिक्र हुआ, आपने अभी बातचीत में किया। इस बार का कुंभ बहुत ही भव्य दिव्य हुआ, जी। लेकिन हमने देखा कि चर्चा में जो पारंपरिक साधु संत महात्मा जो हैं वो कम रहे, कुछ नए चेहरे बहुत दिखे और पूरा चर्चा के केंद्र वही लोग बने रहे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और देखिए, कई लोग उसमें, जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कई लोग एक तरह से उपाधि लेते हुए भी हमें दिखे जैसे हैं। देखिए, एक तो कुंभ बहुत पवित्र पर्व जी है, और ये सतयुग से चला आ रहा है। जब समुद्र मंथन हाँ। हुआ था, 14 रथ निकले थे, उस समय से ये चला आ रहा, ये अभी का नहीं है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी इसका जिक्र आता है। लाहिड़ी महाशय को उनके गुरु मिले थे कुंभ में, एक गांजा पीते हुए साधु के रूप में।
इन्होंने कहा कि अरे समाज के लिए आप लोगों का योगदान क्या है, ये ऐसे ही गांजा पीते रहते हो, आचरण ठीक करो। उसमें से उनके गुरु प्रकट हो गए, महाअवतार बाबा। बोले कि ये बोलने का आपको अधिकार नहीं, किसी को भी। समाज का कल्याण किससे हो रहा है वो पैमाना आपने तय किया है, सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, आपके बनाए हुए फॉर्मेट में कोई नहीं है। ये ब्रह्मांड इतना ही नहीं जितना दिख रहा है, ये संत तपस्या कर रहे हैं, हर प्रकार से कल्याण कर रहे हैं। हमारे गुरु जी ने हमसे कहा था कि किसी भी, हमसे क्या सब इस शिष्यों को बताते थे कि कभी भी कुंभ के मेले में अगर फटा पुराना पहना हुआ भी साधु मिले तो अपमानित मत करना, क्योंकि हिमालय का कौन ऋषि आया हुआ है किस बेस पे, ये नहीं कह सकते। तो कुंभ के मेले में उस मुहूर्त तिथि पर लोग पवित्र स्नान करने जाते थे, कल्पवास भी करते थे प्रयाग वाले में। ऐसे तो हर जगह केवल स्नान का महत्व है कि अमृत तुल्य वातावरण हो जाता है जल का उस मुहूर्त के कारण। और साथ में दूसरा जो दिव्य कारण था, संतों ऋषियों के दर्शन के लिए जाते थे। स्नान के साथ केवल स्नान उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके साथ साथ था कि जो स्नान आप कर रहे हैं दिव्य वातावरण में, जो आभा है संतों की और उनके प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ आपको मिल रहा है, तो लोग ढूंढ ढूंढ के टेंट में, रावटी में झोपड़ी बना के रहते थे और कल्पवास करते थे, नहाते थे और दिन भर संतों के यहाँ जाके दर्शन करते थे। ये परंपरा रही। तो इस बार के कुंभ का जो जिक्र आपने किया, इसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी कि जो पूज्य संतगण हैं, नागा बाबा है, फकीर हैं, इनको लोगों ने मीडिया के चक्कर में, सीधे सीधे देखेंगे, और मीडिया में सोशल मीडिया भी है, हाँ, और रील बनाने वालों के चक्कर में, नहीं मीडिया को भी हम कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाई दिया। बिल्कुल कि सोशल मीडिया में जो चीज़ वायरल हुआ, उसके बाद न्यूज में आना शुरू हो रहा है। अब संतों के दर्शन करके अपने हृदय को पवित्र करने वाले स्थान पे मीडिया कोशिश कर रहा है कि नीली आंखें किसकी है, कौन IIT बाबा आ गए। अरे IIT पढ़ लिए तो ऋषि मुनि तो आप नहीं हो गए ना, बुद्ध तो नहीं हो गए, परम ज्ञान तो आपको प्राप्त नहीं हो गया, और IIT पढ़ के आप छोड़ दिए और कर रहे हैं तो आपकी मर्जी। एक से एक संत है जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब कहीं ये था, जो मैं समझ पाया, कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि जो साधु संत या महात्मा हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, एक अध्यात्म का एक ज्ञान होता है या तपस्या होती है, बस उतना ही, या संस्कृत के विद्वान होते हैं। लेकिन IIT विज्ञान पढ़ा हुआ एक शख्स जो है कि वो अध्यात्म में जा रहा है, तो उसको लोगों ने नहीं अच्छे पर्सपेक्टिव में नहीं लिया, अच्छे पर्सपेक्टिव में नहीं लिया है, मनोरंजन की दृष्टि से लिया है। क्यों कहीं खा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कुछ भी जो भी है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी पर्सनल ज़िंदगी पे हम नहीं बोलेंगे। लोगों की मान्यताओं पे ज़रूर बोलेंगे कि अगर इस दृष्टि से आप संतों को देखते केवल संस्कृत पढ़े हुए हैं तो भारी भ्रम है। आप अगर प्राचीन संतों का एक से एक उदाहरण उठाएंगे, स्वामी विवेकानंद का ही उठाएंगे, तो उस समय के टॉप बैरिस्टर पढ़े थे, और कलकत्ता के, जिसमें सुभाष चंद्र बोस बाद में पढ़े, और बड़े बड़े दिग्गज उस फिलॉसफी और साइंस के बड़े ज्ञाता रहे स्वामी विवेकानंद। और वही नहीं, संतों के भीतर कोई घुसे तो सही, एक से एक संत हुए, एक से एक वैज्ञानिक जो नासा छोड़ के आए हुए हैं। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि संतों को केवल आध्यात्मिक ज्ञान होता है ऐसा मान लें, और ये सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, ये भारी भ्रम है। आप MA BA कितने साल पढ़ते हैं भाई? 2 साल का MA होता है के बाद 2 साल का, और उसमें भी 15 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, 5 का एग्जाम में लिखते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं। तो क्या पढ़ाई पढ़ ली? हम तो एक बड़े संत का सुन रहे थे, तो बोले कि MA करना मतलब उल्टी करना। खाया और उल्टी कर दिया, तो कौन खा के होल्ड कर सकता है और जाके वहीं उल्टी करे पेपर पर? वो गोल्ड मेडलिस्ट ठीक से उल्टी नहीं हो पाया, और 1 साल के बाद उसी विद्यार्थी थे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फेल हो जाएगा उस परीक्षा में, क्योंकि भूल चुका है, एक्सपीरियंस तो है नहीं उसका। नहीं, रट्टा मारना आप मान। हाँ जी। और 3 साल के आप ग्रेजुएशन करते हैं। आप ग्रेजुएशन करिए तो इंजीनियरिंग पढ़ी तो एक विषय का पढ़े ना जी। आप केमिकल इंजीनियरिंग किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए, आप एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें। आध्यात्म तो आपको नहीं समझ में आ गया ना। और बाबा और संत के पास किस लिए जाता है? साइंस पढ़ने जाता है कि आप जीवन की राह समझने जाते हैं।
लोक और परलोक दोनों समझने जाते हैं। और पहली बात तो ये कि साइंस के बहुत पढ़े हुए लोग संत हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर भी हैं और सामान्य पद न लिए हों लेकिन एक से एक दिव्य संत हैं। मान लीजिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद जी ने लिखा, तो उनकी लेखनी से समझ में आता है कि कम पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके लिखे हुए बायोग्राफी को पढ़ना सामान्य ग्रेजुएट के लिए और आईआईटी वाले के लिए भी दिमाग उड़ जाएगा। ठीक है, श्री अरविंदो भी संत थे, आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किए लंदन में उस ज़माने में, और जानबूझ के घोड़ा वाला रेस से भाग गए कि हमको अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी नहीं करना। पढ़े लिखे नहीं थे। आप पूरा उठा के इतिहास देखेंगे ना, थोड़े कुछ को छोड़ के, तो पूरा ही स्टडी करना चाहिए संतों के बारे में। हमारा ये कहना है कि कोई आईआईटी करे, कोई इंजीनियरिंग करे, कोई एमबीबीएस करे, कोई पीएचडी करे तो संत हो, या संत रहते हुए भी अध्ययन भौतिक भी कर ले तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लोक मान्यता में आपकी स्थापना अच्छी होगी और लोग समझ पाएंगे आपकी बात। और ये भी लेकिन समझना जरूरी है कि केवल आईआईटी करके और आईआईएम से पढ़ के आप आते ही ज्ञानी नहीं हो गए। आपने अपने विषय की पढ़ाई की है, ये बहुत बड़ा विषय है। ये दर्शन, भारत का दर्शन, पश्चिम का दर्शन और भारतीय दर्शन में एक एक ग्रंथ में घुसेंगे तो आपका पूरा ही जीवन निकल जाएगा, एक सूत्र की व्याख्या में उपनिषदों के और दर्शन के। तो जो कर रहे हैं, आईआईटी से आए हैं, आईआईएम से आए, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मूल धारा के संतों का जो तपस्वी है, लोक मान्यता में ऐसी बातें भी नहीं बैठनी चाहिए कि भाई तपस्या कुछ नहीं तो कम पढ़े लिखे लोग, हम पढ़े लिखे वालों को पीछे पड़े। आप एक बात आपको बताना चाहेंगे कि एक बैंक मैनेजर थे, तो बैंक मैनेजर रिटायर हो गए 60 साल में। जब वो 65 साल के हो गए तो हरिद्वार आए, हमसे दोस्ती हो गई उनकी। तो हम तो बचपन से साधु हैं, आके बैठते थे हमारे पास। वो बोले हमको भी सन्यास लेना है, तो एक स्वामी जी से उन्होंने सन्यास लिया। तो बहुत खुश हुए कि आज हमारा सन्यास हो गया। तो लंबे थे वो, और 67 साल के लंबे आदमी, गोरा एकदम, गेरुआ जब पहने तो लगा क्या दिव्य पुराना साधु है। हाँ, और अगले दिन गंगा किनारे जाए तो विदेशी लोगों की लाइन लग जाए उनके कि भाई बुजुर्ग साधु है, तो पुराना एकदम। और उनसे ज्ञान लेने लगे लोग। अगले दिन आके बैठ के बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमने कि बचिएगा अभी 2-4 साल साधना करिए, क्योंकि आप तो अभी आए हैं, आज ही तो आप ज्ञानी नहीं हो जाइएगा ना, आपको टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ों को साध लीजिए थोड़े दिन। तो अगले दिन वो दीक्षा देने लगे। अच्छा। हाँ, और 6-7 महीने में गुरुजी ने उनको भगा दिया और बर्बाद हो गए। वो घर चले गए, रहने का ना मठ मंदिर है ना कहीं। अभी आदत है साधु लोगों के साथ रहने की, ना परंपराओं का पता है कुछ, तो घर में ही जाके रहने लगे सन्यास लेने के बाद भी। वापस गृहस्थ आश्रम में चले गए। हाँ, मतलब गृहस्थ में नहीं गए, हाँ, मतलब अपने गांव में ही अपने प्रॉपर्टी में रहने लगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज ही जो बना है, एक्सपीरियंस भी बड़ी चीज़ होती है कि कितना पुराना साधु है, वो बच्चा ही है भले, उसका ज्ञान अलग होगा। और आज ही आप पहन के आए हैं और पकड़ में आ नहीं रहा है कि देख के लग रहा है दिव्य, बाप रे बाप, ये तो ठीक है। तो जो चर्चा हमारी हो रही थी कुंभ में, हम ये नहीं कहते कि इन चीज़ों को मत दिखाइए, लेकिन उसकी पवित्रता बनाए रखिए कि कुंभ किस लिए है। आप कुंभ की महिमा पर चर्चा ज़्यादा कराइए, कुंभ की परंपरा पर कराइए, दिव्य ऋषि मुनियों की तपस्या पर कराइए कि इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं, उससे क्या मिलता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। लोग दर्शन करने जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस बार हुआ थोड़ा सा दूसरे तरह का। इसलिए हमको बोलना पड़ा कि संतों को कोई पूछ ही नहीं रहा था। हाँ, वही सवाल मेरा। सच्चाई ये था कि संतों को कोई पूछ ही नहीं रहा था, और भीड़ सोशल मीडिया के कारण ज़्यादा थी कि रील बनाने वाले ज़्यादा पहुंच रहे थे, और वो भी खोज रहे थे कि किससे व्यूअरशिप बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, टीआरपी कैसे बढ़ जाए हमारे चैनल। तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसका शिकार हुई। एकदम देखा हमने कि बाद में ये क्यों दिखा रहे हैं, और ऐसा मुद्दा तो कुछ है नहीं कि जिस पे इनको दिखाना जरूरी है। भाई न्यूज का मतलब है कुछ खास चीज़ दिखाइए, ये क्या खास है। अब बहसबाजी, आपने एक प्रश्न किया कि कई लोग पद महामंडलेश्वर, एक हीरोइन का उसमें आया था
कि किन्नर अखाड़े से। अभिनेत्री थी, हाँ। हाँ, प्रश्न हमसे किसी ने और किया था, तो हमने कहा भाई देखिए इसमें अनुचित नहीं है कि कोई हीरोइन साधना करे, तपस्या करे, अच्छी बात है, और अखाड़े से जुड़े ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो हीरोइन किन्नर है? ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब ऑलरेडी 13 अखाड़े आपके पास हैं पुरुष और महिला के लिए, सन्यास और साधु बनने के लिए, तो किन्नर क्या महामंडलेश्वर आप बन रहे हैं, क्यों? और सन्यास लेना पड़ता है इसके लिए, तो क्या उन लोग, तो उनको है कि किन्नर लोगों को बनाए? ये परंपरा जी। अभी कुछ उज्जैन के कुंभ से तो कैंप लगना शुरू हुआ किन्नर अखाड़े का, हमारे सामने ही थे। फिर आगे से 19 वाले से मान्यता जूना अखाड़े ने दी। तो उन्हें कहाँ जाकर बनना चाहिए था न किसी भी जो अच्छा। भाई 13 अखाड़े हैं किन्नर से अलग, अच्छा, जिसमें सामान्य मनुष्य स्त्री पुरुष के लिए, संस्कार के लिए, सन्यास के लिए है परंपरा। पर स्त्री होते हुए शायद उन्हें लगा होगा कि किन्नरों के साथ ज़्यादा सुरक्षित हो। नहीं, असुरक्षा थोड़े है, महिला सन्यासी नहीं है, थोक में है जूना अखाड़े में ही। अच्छा। हाँ है ना, जब परंपरा ही वो नहीं है हम्म। तो आप उसमें, और वो सन्यास देते नहीं है ना, उनकी अपनी किन्नर वाली परंपरा है। अच्छा। तो ये है, और एक ही दिन आते ही आप कैसे महामंडलेश्वर बन जा रहे हैं, समझिएगा। हाँ हाँ। कि भाई सन्यासी रहता है आदमी, ब्रह्मचारी रहता है, सन्यासी रहता है, फिर ये सब प्रक्रिया होती, हो सकता है 1-2 साल तो कम से कम साधु रहे। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब अध्यात्म में, नहीं साधु उस संतों पे, में, या नहीं भारतीय उस पे, सनातन परंपरा में ये क्या हो रहा है? परंपरा में व्यवस्थाएं बदलती है, बिगड़ना तो नहीं कहेंगे, उसको संभाला भी जाता है और संभला भी वो। मेरा सवाल अगला है कि आजकल देश में खुद को सनातनी बताने का प्रचलन बढ़ गया है। अब लोग ये नहीं कहते कि गर्व से कहो हिंदू है, अब कहते हैं गर्व से कहो हम सनातनी हैं। तो ये जो परिवर्तन आया है अचानक से, खुद को सनातनी कहना, ये क्या है? और सनातन और हिंदू में क्या अंतर क्या है? देखिए, सनातनी मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि वास्तव में ये धर्म सनातनी है और हिंदू उसी को कहा गया है। अब इसमें नादान लोग इसकी अलग अलग परिभाषा करने लगे, कोई हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क करने लगा। तो हमने तब भी जवाब दिया था कि हिंदू से अगर हिंदुत्व अलग कर देंगे तो वैसे ही जैसे सती से उसका सतीत्व अलग कर दीजिए, और व्यक्ति से व्यक्तित्व अलग कर दीजिए, शिव से शिवत्व अलग कर दीजिए, वो रह ही नहीं सकता है। भाई हिंदू से हिंदुत्व अलग हो ही नहीं सकता ना, नहीं ये अलग है ये अलग है, ऐसा मान लेते हैं। और सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? लोग मान लेते हैं कि एक परंपरा, एक संगठन, एक सेक्ट, एक मजहब या एक पंथ, एक संप्रदाय धर्म होता है। एक धर्म के अंदर हजारों पंथ और हजारों संप्रदाय हो सकते हैं। जैसे सनातन है, सनातन में है कबीर पंथ, और भी पंथ है, स्वामी नारायण संप्रदाय लिखते हैं अपने को। तो संप्रदाय और पंथ हजारों हजार सनातन के अंदर हो सकते हैं, और दुनिया में और जो संप्रदाय है वो अपने को धर्म मान रहे, धर्म तो है ही नहीं वो। आप कहेंगे बहुत विचित्र बात, हम बता इसको खोलेंगे अभी। सनातन शब्द का अर्थ है पुरातन नहीं और नवीन भी नहीं, जो न पैदा हुआ न मरेगा, जो है ही उसी को सनातन कहा जाता है। तो सनातन को ऐसे भी कह सकते हैं लॉ ऑफ नेचर, अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो है ही, सत्य है तो है। अग्नि से आप जलेंगे ही, यही सनातन सत्य है। बर्फ से आपको ठंड ही लगेगा, यही सनातन सत्य है। अग्नि हमेशा ऊपर ही उठेगी, आप चाहे कुछ भी दबा दीजिए साइड से निकल के उठ जाएगी, यही सनातन है। इसको बदल ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी गिराएंगे ऊपर से तो नीचे ही जाएगा, ये सनातन है। अब इसको नाम अलग अलग विज्ञान के भाषा में देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये है वो है, कुछ भी, लेकिन सनातन तो पूरा विश्व सनातन नियमों से ही चलता है अभी भी, और सनातन नियमों से ही चलता रहा है। बाद में उसमें परंपराएं अलग अलग जीवन जीने की पद्धति में, इस लोक व्यवहार में, और इस लोक के बाद के दुनिया को समझने के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग बनी। योग, मंत्र, देवी देवता,
निराकार से साकार की ओर भी लगाए, इसमें अलग अलग पद्धतियाँ होने लगी। तो लेकिन हिंदू शब्द भी पुराना है। एक किसी का हमने पॉडकास्ट सुना, उसमें कह रहे थे तो हिंदू तो एक गाली है, मुगलों ने दिया था, और ये अपने को गर्व से कहो हम हिंदू है, कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू शब्द शास्त्रों में वर्णन है। छत्रपति शिवाजी महाराज आज से कितने दिन पहले हुए, वो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, मतलब हिंदू शब्द था, सनातन को हिंदू कहा जाता था, और इसलिए कहा गया होगा कि हिंद इस जगह का नाम है, इस भूमि का। तो यहाँ जिस धर्म को माना जा रहा है और यहीं की व्यवस्था पूरी दुनिया में थी। अब तो सनातन में तो सारे संप्रदाय समा जाएंगे, पूरे विश्व के व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखेंगे। कोई कहे कि नहीं एक ही परमात्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है, फिर उसी के आदेश पे हाँ भाई वो है सनातन में भी, एक ही ईश्वर होता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है बस, और उसी वही कण कण में व्याप्त है, वही सारी सृष्टि। यही सब तो हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में भी पढ़ाया जाता था। नहीं, हिंदू धर्म की ही बात कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? सनातन में अंतर है ही नहीं ना। तो फिर अचानक हम लोग सनातनी क्यों हो गए? हाँ, इसलिए हो गए कि सनातन शब्द थोड़ा भारी लगता था बोलने में, तो हिंदू प्रचलन में आ गया था। उसके बाद जब ये मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट और ये नास्तिकवादी लोगों ने भारत से सनातन को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया और डिमोलेशन ऑफ हिंदू धर्म और सनातन करने लगे ओपनली, तो फिर लोगों को लगा कि, और भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद गढ़ा जाने लगा, इस तरह का नैरेटिव सेट की गई, तब जाके लोगों को लगा कि चलो हिंदू तो है ही हम, लेकिन एक जो मूल धारा है सनातन को थोड़ा सा आगे करिए, और ये होने लगा। तो मतलब अपने बचाव के लिए है या ईश्वरीय प्रभाव कहिए, समय की मांग कहिए, या अपने से हो गया। कौन बचाव कर रहा है किसका? ठीक नहीं, मान लीजिए हिंदुत्व थोड़ा सा दबाव में है या फिर बदनाम हो रहा है, तो फिर बदनाम किया जा रहा है, और ये बदनाम होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कभी भी सनातन के अनुयायी या हिंदू धर्म के लोग कहीं भी धर्म प्रचार के लिए आक्रमण करने नहीं गए, न ही किसी की संपत्ति लूटी, अपने आप पूरी दुनिया में थे। जैसे सूडान, आपने पढ़ा होगा उनका आचार्य चतुर्सेन का वयमरक्षामा, तो आप चाहे काल्पनिक हो, रावण की जीवनी है, तो उसमें तो ऐसे भौगोलिक स्थितियों का वर्णन हो, तो सीधे कहते हैं कि सूडान मतलब शिवदान है, और आज खुदाई में शिवलिंग मिल रहे हैं वहाँ। और चतुर्सेन कम से कम 30 साल पहले लिखे हैं वो वयमरक्षामा। बहुत जगहों का उन्होंने ऐतिहासिक वर्णन किया है उस पुस्तक में, और है तो उपन्यास उनका, लेकिन बहुत ऑथेंटिक चीज़ें उसमें है। बहुत जगह हनुमान जी और राम जी की मूर्ति मिल रहे हैं। तो सनातन को जैसे कहते हैं नहीं, खतरे में नहीं है, और न ये कभी आक्रमण करने गया और न ही लोग आए, इस पे आक्रमण होता रहा, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, ना आगे कुछ होने वाला है। संप्रदायों की चर्चा हो रही है। संप्रदाय का मतलब होता है एक विचारधारा। सनातन की हम लोग बात कर रहे थे। अभी हाल ही में एनसीपी शरद पवार के एक नेता हैं जितेंद्र आव्हाड जी, उन्होंने बड़े ही एक इस तरह का बयान दिया कि सनातन और हिंदू धर्म एक नहीं है, आप कह रहे हैं एक है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है और इसकी विचारधारा विकृत है। आव्हाड ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को रोकने की कोशिश की थी, छत्रपति संभाजी महाराज को बदनाम किया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पानी पीने और स्कूल जाने से रोका। उन्होंने सनातन धर्म में सावित्रीबाई फुले, गोबर, एक लाइन साहू महाराज एक पूछते जाइए हम, क्योंकि एक साथ भूल सकते हैं। नहीं, नाम है, नाम को उदाहरण दिए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सनातन और हिंदू धर्म एक नहीं है। सनातन एक तरह से हिंदू धर्म का उनका अपना अनुभव ज्ञान होगा और क्या अध्ययन है हमें नहीं पता, लेकिन सनातन और हिंदू में फर्क नहीं। एक दूसरी बात, सनातन ने भारत को नहीं बर्बाद किया, दूसरे लोगों ने बर्बाद किया और सनातन को बदनाम किया है। शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोकने की आपने कहा, किसने रोका? शिवाजी महाराज किसके अनुयायी थे? सनातन के अनुयायी थे।
उनको किसने रोकने की कोशिश की? मुगलों की साजिश होगी उस जमाने में, नहीं तो सनातन क्यों खुद सनातन के पुजारी हैं, खानदान सनातन है, पूरा राष्ट्र सनातन है, हिंदू राष्ट्र बनाने की वो पूरी योजना कर रहे हैं, और उनके राजाभिषेक को कौन रोक रहा है भाई? वो तो खुद ही सब मुगल रोकेंगे ना, उनके साजिशकर्ता रोकेंगे, बिगड़े हुए लोग रोकेंगे। तो ये तो सरासर गलत है कि सनातन कैसे रोकेगा? छत्रपति जी शिवाजी सनातन के पुत्र हैं, सनातन के संरक्षक हैं, सनातन उनके रग रग में बसा था, सनातन से वो अलग हो नहीं सकते। तो ये, और दूसरा, अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया, ठीक है, ये सनातन का दोष नहीं है, उस समय के विकृत मानसिकता और सामाजिक कुरीतियों का दोष है। तो इसमें सनातन क्या कर लिया? सनातन तो ये कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सनातन तो ये कहता है कि एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही परमात्मा सबके अंदर है, और उसके अंदर दर्द हो रहा हो किसी जीव के अंदर भी, मनुष्यों के ऊंच नीच भेदभाव तो छोड़ दीजिए, तो अपने अंदर जब अनुभव हो तब समझना कि सनातन के अनुयायी हो पाए या संत हो पाए। ठीक है, सनातन तो ये है, सनातन भेदभाव नहीं कर रहा। अब एक महाराष्ट्र के ही एक IAS ऑफिसर का हम एक सुन रहे थे कि ये कृष्ण भगवान को गाली दे रहे थे, ये जब से आया तब इसने गीता में हम लोगों को भेदभाव कर दिया। तो क्या उदाहरण दे रहे थे? 4 वर्णों की व्यवस्था इसी ने बनाई। हमने कहा IAS तो कर लिया आप, या तो कोटे से बने होंगे IAS, पढ़ाई की नहीं, गीता एक बार ठीक से पढ़ लेना चाहिए। वो श्लोक है चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा, 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की है, मैंने मतलब परमात्मा ने, उस बॉडी ने नहीं, वो तो आदिकाल से है। चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पे वर्णों की व्यवस्था है। नहीं लिखा कि जाति सह, नहीं लिखा कि जन्म सह या खानदान सह। गुण आपका अगर नेतृत्व करने का है, युद्ध करने का है, राज चलाने का, तो आप क्षत्रिय वर्ण के माने जाएंगे। आपका साधना करना, ज्ञान बांटना है तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। सेवा कार्य करना है तो आप शूद्र माने जाएंगे, किसी भी ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो के भी। जो बाद में जातियां उस नाम पड़ गई, जो लोग काम करते थे, जैसे कोई मिट्टी का काम करता था, ये कहाँ से आ गए कुम्हार? कोई लकड़ी का काम करता था, तो जो स्किल डेवलपमेंट था, ट्रेनिंग जो थी, वो घर में ही हो जाता था। तो बिजनेस घर का घर में रहे तो नाई का कोई काम कर, मतलब केस कर्तन करता था, तो वो बाद में खानदानी बोले हम लोग नाई हैं। अरे आप नाई नहीं हैं, आप दूसरा काम करिए तो वो हो जाएंगे। तो सोना वाला सोनार कहे जाने लगे, वाले लोहा वाले लोहार कहे जाने लगे। तो वर्ण व्यवस्था वो जाति नहीं है, नहीं जाति नहीं है, वो उनकी एक मनुस्मृति को गाली देते हैं। मनुस्मृति में कई श्लोक ऐसे हैं कि आप वर्ण बदल जाता है, आपके गुण के हिसाब से वर्ण चेंज कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था पहले रही है, अभी तो एक नई जाति पैदा हो रही है, समझ लीजिएगा। कौन सी? कर्म के हिसाब से जातियाँ बन गई है, क्योंकि ये जो कास्ट शब्द है ना, ये इंडिया का नहीं है। कास्टिज्म जिसको कहते हैं, वो जाति व्यवस्था बाद में आई है। एक कुआलालंपुर मलेशिया में रहते हैं प्रदीप जी, उन्होंने एक बुक लिखी है कास्टिज्म, उसमें पूरा वर्णन उन्होंने किया है। हाँ, वर्ण व्यवस्था इससे नहीं थी। हाँ, इनका DM साहब का हम बताने जा रहे थे, तो कर्म के हिसाब था, और ये उसको समझे नहीं कि कर्म के हिसाब से हाँ एक जाति और पैदा हो गई है, और वो है नेता जाति। ठीक है, कि भाई बिना MBBS किए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर MBBS कैसे हो जाएगा? अब प्रचलन में सामाजिक हास्य के रूप में बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब की पत्नी को डॉक्टराइन कह देते हैं, अलग बात है। पंडित जी की पत्नी को पंडिताइन कह देते हैं, ठाकुर साहब की पत्नी को ठकुराइन कह देते हैं, लेकिन डॉक्टर ओरिजिनल, उसका बेटा MBBS नहीं हो जाएगा बिना पढ़े ही, और डॉक्टर नहीं लिखने लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर ज्ञानी का बेटा ज्ञानी कैसे हो जाएगा बिना अध्ययन के? ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो ब्राह्मण नहीं होगा, तो माना जाता नहीं, भगवान कृष्ण के हिसाब से नहीं होगा। अभी जो वर्तमान कर्म कर रहा है उस वर्ण में माना जाएगा वो। ठीक है, यानी ये जो कुरीति आई है, अगर इसको कुरीति माने कि जाति के अनुसार लोगों को देखना, या फिर जिस जाति व्यवस्था थी नहीं। आज का सबसे बड़ा कोड़ और कलंक इंदिरा गांधी, आप कहेंगे मनुस्मृति में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था है।
जाति वर्ण कहाँ और से? जाति में अंतर है। अभी तो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुण कर्म से वर्ण डिसाइड किया गया, 4 वर्ण बनाया गया कि अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो आप क्षत्रिय वर्ण में होगे, भले आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कि शूद्र कुल में। अच्छा, ठीक है। और अगर तपस्या, साधना और ज्ञान अर्जन, ज्ञान बांटना, यज्ञ कराना करना अगर है, आप किसी भी कुल में पैदा हुए तो आप हो गए ब्राह्मण। अभी उत्तर प्रदेश अगर में आप अभी ले जा रहे जी। हैं, आप व्यापार करने लगे तो व्यापार करने लगे तो आप वैश्य हो गए, किसी भी वर्ण में पैदा होइए। तो वैश्य का बेटा वैसे ही माना जाएगा ना? नहीं माना जाएगा ना जी। यही तो वैश्य माना का बेटा जाता है। अगर माना जाता है, हाँ। अब जो जा रहा है हाँ। उसी को हम क्यों मानेंगे? जो ओरिजिनल चीज था उसको समाज के सामने क्यों ना रखे? आप मानिए या ना मानिए, जो सच्चाई है उसको बयान करना भी तो साधु का काम है। ये व्यवस्था भारत में सनातन में कहीं थी नहीं, क्योंकि मुद्दा आया है कि सनातन ने उनको पानी नहीं पीने दिया, ये समाज की व्यवस्था ने नहीं पीने दिया। और इसमें समाज सुधारकों का काम था कि समाज में बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारे। सनातन तो हमने कहा ये तो नेचुरल चीज है, प्रकृति है, उसको सनातन कहा जाता है और उस धर्म को हम फॉलो करते हैं। वो किसी को बिगाड़ेगा? तो समाज सुधारकों ने तो कोशिश की और हुआ, अभी भी सुधार होता गया। अभी भी खुले हैं समाज, हाँ, उन्होंने सुधार हाँ, किया, काफी सुधार किया। उनकी सराहना हम करते हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उस समय के समय उनको भी उस समय संघर्ष करना हाँ, तो पड़ा, कुरीतियों अवहेलना का झेलनी सामना पड़ी। करना पड़ा। ये मुगल के बाद अंग्रेजों के टाइम पे बहुत भेदभाव जातियों को पैदा किया गया कि इनको तोड़ा जाए पूरी तरह से। ये एक सनातनी हिंदू बन के ना रहे किसी भी तरह। इनको वर्ण व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा है कि कौन वर्ण में क्या है, तो तोड़ नहीं सकते ठीक से, जाति व्यवस्था में तोड़िए और फूट डालिए और राज करिए। और वो इतने 100, 150 साल, 200 साल में, 300 साल में ऐसा घुस गया कि जिसकी दादी कहती थी कि ये जाति व्यवस्था कोड है, हमने इंदिरा गांधी का बयान सुना है, और वो जातिगत जनगणना कराने के लिए बेचैन थे। अब हो रही है। अब तो इससे बड़ा कलंक इस देश के लिए कुछ नहीं है कि आप गरीबी अमीरी में गिनती कर लीजिए, गरीब कितने, अमीर कितने, हमारे यहाँ मध्यम वर्ग कितने, ताकि सुविधा दे सके आप उसको। जाति में आप बांट के क्या कर रहे हैं? फिर लड़वाएंगे आप? नहीं तो छोटे आप ये छोटे कहना नेता पैदा चाहते हैं कि सनातन धर्म में जी, या मनुस्मृति में वर्णों का वर्ण की वर्ण की व्यवस्था व्यवस्था हाँ है, जी। उसको जाति नहीं मानना चाहिए। नहीं है ही नहीं तो मान कैसे रहे आप? यही मानना है ना कि हम जो वर्ण में पैदा हुए हैं, जी, हमारा बेटा भी वही काम करेगा जो हम कर रहे हैं। अगर करेगा तो उस वर्ण में माना जाएगा। हाँ, अगर पंडित जी का बेटा साधना कर रहा है, पंडिताई कर रहा तो ही है, वो ब्राह्मण तो माना ब्राह्मण माना जाएगा। जाएगा। और अगर वो मछली की दुकान कर रहा है तो वैश्य माना जाएगा। तो वो जो परंपरा चली आ रही थी जी, वो मुगलों काल में और अंग्रेजों में मतलब बीच जाति में काल- बदल गई, आपका कहना है? हाँ जी, जाति व्यवस्था आई, बदल नहीं गई। कास्ट सिस्टम हमारे भारत में, मतलब वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई। वर्ण ये व्यवस्था तो अलग हो गई, बदल नहीं हाँ गई। जी। अगर वर्ण व्यवस्था जाति में बदलती तो 4 ही जातियां मानी जाती। एक एक जातियों में, मान लीजिए ब्राह्मण में है तो इस शुक्ला है कि पाड़े है कि उपाध्याय है कि त्रिवेदी है कि चतुर्वेदी है, उसमें भी कितने विश्वा के हैं, तो ये तो कान सब को ब्राह्मण हो गए। नहीं हो गए तो हाँ। एक ब्राह्मण जाति में भी उपजाति कितनी हो गई? हाँ। ये इनकी शादी उससे नहीं होगी, उससे नहीं होगी, समझ गए? अब एक क्षत्रिय में, वैश्य में कितने टाइप के हो गए? आप आदिवासियों में जाइएगा, 6-6 हजार जातियां हैं। तो अगर वर्ण व्यवस्था ही जाति में परिवर्तित हो गई होती तो 4 ही जातियां मानी जाती। ठीक है? तो 4 जो वर्ण थे वो जी। कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जी। और आज हजारों हजार जातियां हैं, उपजातियां हैं। तो वो जो भी थे वो अपने कर्म से थे, कर्म से थे। आपको हम उदाहरण दें उपनिषद का। कोई शूद्र, कोई अनुभव उपनिषद का, या हाँ, बता कोई रहे हैं। शूद्र जो है कि हाँ, तो वही बता रहे हैं। हाँ। जाबाल दर्शन उपनिषद आपने नाम सुना होगा, जाबाल ऋषि का लिखा हुआ है। जाबाल ऋषि के पिता का पता नहीं, वेश्या के लड़के थे, नगर बधू के, जाबाली के। जब गुरुकुल में एडमिशन कराने गई तो पूछ दिया कि पिता का नाम, बोले पिता का नाम नहीं, माता का नाम, सत्यकाम जाबाल। और बहुत बड़े ऋषि हुए, उपनिषद के रचयिता हुए। तो उनको शूद्र कोई कहता था, भाई ऋषि है। विश्वामित्र हुए तपस्वी, क्षत्रिय थे। ठीक, बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हम तो एक उदाहरण आपको उपनिषद का हमने दिया कि वैदिक और उपनिषदिक काल में
ये भेदभाव वर्णों के आधार पे था, वो कर्म के हिसाब से। आज राजनीतिक तुच्छ लाभ के लिए बांटने की कोशिश फिर से हो रही है, जो अंग्रेजों ने किया वही काम अभी फिर से हो रही है। और छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे छुटभैया नेता कि हम अपने जाति के नेता हम हो गए। एक बोले बच गया बीच में कि नेता जाति पैदा हो गई है। नेता जाति में भी क्वालिटी उब जाती है। आप कहेंगे ये कैसे? अब इसको जाति कहेंगे या फिर ये नहीं, एक प्रोफेशन है? नहीं, तो एक नेतागिरी व्यंग, ये व्यंग है हमारा। एक, हाँ, प्रोफेशन जब व्यवसाय जाति हो बनी गया। हुई है आजकल, हाँ। उसी पे व्यंग है हाँ, कि भाई जाति होती नहीं थी, तो जाति जब आपने सोना बनाने वाले को सोनार कह दिया, आपने लोहा बनाने वाले को लोहार जाति कर दिया, केस कर्तन वाले को नाई जाति कर दिया, और भी जातियाँ सारी बन गई, तो जो नेतागिरी कर रहे हैं खानदानी, तो ये नेता जाति हो गई ना कि भाई नेताजी के बेटा नेता ही बनेगा, बिना इलेक्शन लड़े भी वो नेता बनेगा। उसमें स्टैंडर्ड बदल गया। क्या बदला? बदला ये कि जैसे इन जातियों में भी होता है ना कि ऊंचे वाले ब्राह्मण हैं या ऊंचे वाले क्षत्रिय है, तो ये ऊंचे वाले राजनेता फैमिली से है, मतलब जाति से है। मतलब मंत्री जी नहीं, का बेटा है नहीं, तो- सीधे प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे ये। हाँ, वो खानदानी है, वो उस नेता जाति में पैदा हुए हैं। इनको गुण है या नहीं है, ये इनको कैंडिडेट नीचे वाले मंत्री तक भी नहीं बनाया जाएगा। ये प्रधान और एक मुख्यमंत्री जाति है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हम नाम अब किसी राहुल गांधी ही समझ लीजिए या किसी को समझ लीजिए, प्रधानमंत्री वाले तो वही हैं? है। वही है, हाँ। हाँ? भाई हम किसी नेता को दोष नहीं दे रहे। हम ये जो चल रहा है इन परंपराओं, योग्यता उनके अंदर है, बने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर जनता का सपोर्ट मिलता तो बनना चाहिए। लेकिन ये एक व्यंग था हमारा समाज पे कि जिस तरह से कर्म के आधार पे पुत्र काम करते गए, उनके पौत्र काम करते गए और एक जाति मान ली गई। हजारों कर्म के हिसाब से कार्य बहुत है, तो जितने कार्य हैं उतनी जातियां हैं आजकल, ठीक है। अब ये धागा बुनने वाले की जाति अलग हो गई, दूसरा काम कर, एक कोई जाति थोड़ी ही है भाई, ये तो काम है उसका। अब काम बदल गया। मान लीजिए कि मायावती जी किस जाति की है, आप बताइए। मायावती जी क्षत्रिय है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया भाई? अरे राजा है, जो मुख्यमंत्री रहे, राज सिंहासन पर बैठे, पंडित जी लोग शरण में बैठे, तो फिर कहाँ से वो शूद्र हो गई? जितने मंत्री हैं दलित समाज के, सब क्षत्रिय वर्ण में आएंगे कर्म के हिसाब से, ठीक है। क्षत्रिय कर्म के हिसाब से आएंगे। हाँ, तो वर्ण तो क्षत्रिय हो गया ना भाई। शासन आप कर रहे हैं, शासन चलाने वाला क्षत्रिय होता था। वो किसी भी, लेकिन वो तो हर बार माननीय मंत्री बनते हैं, फिर भी अपने आप को दलित ही मानते हैं। आप मानते तो, क्योंकि यही तो वोट बैंक है ना, इसी को खेल खेलना है और लोगों को उल्लू बनाना है। लेकिन क्या समाज मान लेगा? मान लीजिए मैं मान लूँ या वो मान ले कि अब मैं मंत्री हो गया हूँ तो अब मैं क्षत्रिय हूँ। देखिए, अब क्या समाज मान लेगा? समाज को बता रहे हैं, समाज की बात पे रोक रहे हैं आप। बैठना, हाँ, बैठना बता, चरण में बैठता है समाज। जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है या बन जाती है, तो वही जो वरिष्ठ समाज है, क्षत्रिय और ब्राह्मण व्यवस्था, उनके चरणों में बैठती है। लाखों करोड़ रुपए नोट की गड्डी लेके माला पहनाती है बर्थडे पार्टी पर। हालांकि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता। सब हो रहा है जी आजकल। कोई ये बोलने की बात है कि जहाँ बड़ा वैभव दिखा और जम गया तो सब होता है, ठीक है। तो हम नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए। प्रश्न आपका केवल था कि सनातन ने नुकसान पहुंचाया। नहीं, सनातन को नहीं ठीक से समझने के कारण, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए संकीर्ण मानसिकता रखने के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं। इसमें सनातन का दोष नहीं है। इसलिए पवित्र सनातन को, सच्चे सनातन को समाज के सामने प्रस्तुत करना भी जरूरी है। प्रश्न सनातन को आरोप लगाने वाले एक नेता से जुड़ा हुआ था मेरा, वो मैंने रखा। सनातन की बात आई है और मनुस्मृति की भी बात आई जी। तो अभी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनका एक बयान अभी हाल ही में बड़ा प्रचलित हुआ। उनसे पूछा गया कि संविधान बड़ा है या मनुस्मृति, तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति बड़ी है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मनुस्मृति एक ग्रंथ है, सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, ठीक है। संविधान भारत के नागरिकों के व्यवस्था के लिए है और शास्त्र हमारे जीवन की व्यवस्था के लिए, जो हम जीवन जीते कि जीना कैसे चाहिए और करना क्या है। समाज की नागरिक व्यवस्था के लिए संविधान है। हमारे धार्मिक व्यवस्था के लिए, आध्यात्मिक व्यवस्था के लिए संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं है,
ठीक है, तो बड़ा छोटा का प्रश्न ही नहीं उठता। संविधान एक व्यवस्था विधि की किताब है जिसमें हमको राष्ट्र चलाना है, नागरिकों को जोड़ के रखना है। और शास्त्र केवल मनुस्मृति नहीं। अब कोई कहे कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, तो भाई तो आप भागवत को कौन मानता है, तो फिर रामायण को कौन मानता है? इसमें तो बड़ा छोटा किसको करिएगा, सब एक से एक ग्रंथ है। इसलिए इसमें तो पहले तो तुलना ही नहीं करना चाहिए संविधान और शास्त्र में। और दरअसल जाति व्यवस्था को मनुस्मृति से जोड़ दिया जाता है कि मनुस्मृति की देन है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, वो नहीं हाँ। समझ पा रहे हैं। और कौन नहीं समझने के बाद भी नासमझी का प्रसार किया जा रहा है ताकि ये भेदभाव बना, समझना नहीं चाहते, भेदभाव बना रहे, मतलब राजनीति चलती रहे। राजनीति में तो बड़ी पार्टियां हो जाए, लोग संगठित हो जाएं, तो ये छोटे नेताओं को कौन पूछेगा? जो क्षेत्रीय पार्टियां तो सिकुड़ जाएंगी, पूरी खत्म हो जाएगा अस्तित्व उनका। आजकल बाबा लोग बहुत चर्चित हैं, उनके बोल ज़्यादा चर्चित हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि कथाकार अनिरुद्धाचार्य ने भी कुछ इस तरह की बातें कह दी थी कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रेमानंद जी महाराज हैं, साध्वी रीतमराज हैं, मतलब ये जो है, तो ये जो बाबाओं के जो बोल ये बिगड़ रहे हैं, तो इस पे मेरा एक सवाल था कि क्या उनको किसी के व्यक्तिगत जीवन, विशेषकर महिलाओं के जीवन पर टिप्पणी करनी चाहिए? क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, शब्दों का प्रयोग परहेज करना चाहिए, लेकिन किसी भी संत का कभी ख्याल नहीं कि हम किसी का उपहास कर रहे हैं या अपमानित कर रहे हैं। दर्द छलक रहा है उनका कि जहां हमारी परंपराएं, कभी ऐसा समय था, अभी बहुत पहले नहीं, जब दूरदर्शन ही नंबर 1 पे हुआ करता था, तब अगर ऐड आ जाए ना थोड़ा सा कम कपड़े में, तो माता पिता उठ के चले जाते थे या बच्चे उठ के चले जाते थे। ये हमारी व्यवहारिक बातें थी। फिर फिल्मों में कुछ ऐसा सीन अगर आ गया तो उस पर एडल्ट लिख दिया जाता था। वो फिल्म बुजुर्ग जवान एक साथ नहीं देखते थे, बच्चों को अलाउ ही नहीं होता था। अभी तो टीवी है, और टीवी से ज़्यादा बड़ा मोबाइल है। कुछ भी देखिए, कुछ भी पहनिए, और कहेंगे हमारी स्वतंत्रता है। आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी पहनिए, कुछ भी करिए, स्वतंत्र है। लेकिन समाज के जो प्रहरी हैं, जागरूक साधु संत हैं, उनका कर्तव्य है कि आगाह तो करें, शब्दों की मर्यादा रखें। लेकिन कई बार दर्द तकलीफ ज़्यादा होने पे ज़्यादा ही छलक जाता है। ठीक है, आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रहनी चाहिए। कैसे कहते? मान लीजिए आपको ये कहना, तो आप कैसे कहेंगे? नहीं, देखिए, अब कहने के लिए कहा जा सकता है कि भाई बात लिविंग रिलेशनशिप से, लिविंग रिलेशन पे तो खुल के बोलना पड़ेगा उनको शुरू थी। हाँ, अब इसमें शुरू वहीं से हुई थी। हाँ, तो जो शब्द प्रयोग हुआ है जी, अनिरुद्धाचार्य जी का, तो उसको बदल के बोल सकते थे, लेकिन वो साफ साफ बोल दिए। इसमें अब लोगों को नहीं ठीक लग रहा, तो क्या कहा जाए? लिविंग रिलेशनशिप कोई अच्छा चीज़ थोड़ी है। कौन पिता चाहेगा कि हमारी बेटी लिविंग रिलेशन में कहीं तो मान्यता मिल चुकी है। मान्यता मिलने से क्या हो जाएगा? कोई, हम किसी, आपको नहीं कहें, किसी को अपनी बेटी के लिए चाहेगा, वो तो चाहेगा कि हम दूल्हा देखें, लड़का देखें, घर परिवार हो, और हम संबंध बनाएं, विवाह संस्कार करें, तब वो जाए लिविंग में। वो तो हम पहले बचपन में इंग्लैंड अमेरिका जाते थे, तो उस ज़माने में एक परिवार आया, बोले कि हमारा बेटा है और ये बहू है, गोरी थी। तो हमने कहा शादी हो गई है? कब हुई? आप लोग बताए भी नहीं। बोले नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा है। अच्छा, तो शादी नहीं हुई और बच्चा है? तो बोले हाँ, अगले साल शादी होगी। एक नया, हजारों उदाहरण। अच्छा, 20 साल 30 साल पहले की बात बता रहे हैं। मान लीजिए वो शादी टूट गई, हुई ही नहीं, तो बच्चा किसके साथ जाएगा? लड़की की तो ज़िंदगी खराब हो गई ना, और लड़का तो अपना कहेगा कि अपना तुम संभालो, हम नहीं जानते। तो परिवार को भी बचाना, समाज को सही दिशा देना साधु संतों का काम है। और वो तकलीफ होती है तो ऐसे बोली निकल भी जाती है कई बार मुँह से, अपनापन में, कि ये हमारे संस्कार नहीं है, हम संस्कृति से विकृति की ओर जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को पूरा ही भूल के, शुरुआत में जब आना प्रभाव शुरू हुआ तो बड़ा बवाल हुआ, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव कम हो, लेकिन अब तो घुल मिल गए। तो अब तो इसकी सिफारिश कर रहे हैं लोग, टीवी पे बैठ के संतों को गाली दे रहे हैं कि गलत कहा है। तो अब भाई आप यही प्रचार करिए कि लिविंग रिलेशन में रहो। शादी विवाह संस्कार था, दो परिवार मिलते थे, दो समाज का मिलन होता था, संबंध बनते थे और संकल्प लिए जाते थे, साथ उसमें संकल्प लेना पड़ता था
और निभाने की कोशिश की जाती थी। आज तलाक इतने हो रहे हैं तो इन्हीं सब कारणों से हो रहे हैं। स्वामी जी, इसके पहले के सवाल से जो लिंक था जी। कि हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक प्रवचनकार के साथ मारपीट हुई, क्योंकि वो यादव, जब आई कार्ड चेक किया गया तो वो यादव थे। तो क्या जो कथा कहने का अधिकार, प्रवचन देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? इसमें दो बातें। जी। पहला तो कथा और प्रवचन, हम्म दोनों में फर्क कर लेना चाहिए। हम्म प्रवचन कोई भी अच्छी बात आप सुवचन बोलते हैं, आध्यात्मिक उपदेश देते हो, प्रवचन है, अच्छा। कोई कहीं पाबंदी नहीं। कथा करते हैं तो कथा एक अनुष्ठान हो गया, ठीक है। तो उसमें जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो अधिकतर ब्राह्मण परिवार में ही होते हैं, बाकी को बिजनेस से फुर्सत नहीं है। तो इसलिए लिख दिया कि उचित ब्राह्मण से करवाइए, मतलब ज्ञानी से करवाइए। यहाँ फिर वही जाति वाली बात जाति नहीं है, वाली, नहीं है, लेकिन ज्ञानी जो हो उससे कराइए। अब इसमें छूट है कि कोई भी जाति के लोग कथा कर सकते हैं, हमारी अच्छा। अपनी मान्यता है जी। यानी मेरे घर पे मुझे होम कराना हो, सत्यनारायण तो पूजा करवा कराना हो सकते तो हैं, लेकिन उसका मंत्रों का उच्चारण, उसका गुरुकुल का अध्ययन, उसका ज्ञान और उसकी साधना, उसका खान पान, रहन सहन तो हो ब्राह्मण का, तपस्वी का। कि आप बोल दिए कि हम भी भाई ज्ञानी है, हमको अधिकार नहीं दिया जा रहा, हम कथा करेंगे, तो करो भाई कथा। लेकिन वहाँ पे लोगों ने पीट दिया, नहीं पीट बहुत। दिया, हाँ, इसलिए पीट दिया, वो तो हम भी प्रताड़ित भी किया। रील हाँ। देखे, प्रताड़ित जी। के पीछे बहुत तरह की बातें हुई है, हाँ। हम नहीं इसमें उजागर करेंगे। सच्चाई किसके तरफ है ये भी हमको नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लेकिन कोई भी कथा कह सकता है हाँ, जो ज्ञानी कोई हो भी उसका। कथा कह सकता है, लेकिन एक बात इस पे हमारा सवाल है कि नाम बदल के कथा ना करें। आई कार्ड नाम बदल के ना रखें आप, जो है खुल के आई बताएं कार्ड आप, में जो स्पष्ट। है वही बताइए। वही जैसे बताइए। गायत्री परिवार है, मतलब आई कार्ड दूसरा में नाम रखना एक शंका पैदा करता है। हाँ, जैसे गायत्री परिवार एक जी। संगठन है, मान लीजिए धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसमें बहुत बड़ा अभियान चला इतने सालों तक, हजारों हजार कुंड के यज्ञ कराए गए, हम लोग भी उसमें आचार्य में रहे, अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है। अब कोई नहीं पूछने जा रहा है कि पड़ोस वाले आचार्य जी यादव जी हैं, कि पड़ोस वाले यादव जी राम साहब हैं, सब लोग हैं, लेकिन नाम अपना वही लिखते हैं। प्रवचन करने गायत्री परिवार से लोग जाते थे तो अपने नाम के आगे रामवीर यादव जी साफ लिख के, और लोग सम्मान देते थे, प्रवचन सुनते थे, यज्ञ उनसे करवाते थे। हजारों कार्यकर्ता गायत्री परिवार के अलग अलग जातियों के यज्ञ हवन कराते, अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं, लेकिन तपस्या करते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति हो, जी। भले वो ब्राह्मण कुल से नहीं हो, वो अगर पूजा पाठ कराता है तो भी उतना ही लाभ होगा जितना कि ब्राह्मण कुल का लेकिन वो एक- तपस्वी होना चाहिए, हाँ, ज्ञानी ज्ञानी होना होना चाहिए। चाहिए। ज्ञानी की परिभाषा भी समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसको लेकिन विधि विधान का हाँ, ज्ञान होना आचरण चाहिए। अच्छा हो, विधि विधान का भी ज्ञान हो, हाँ। आचरण भी श्रेष्ठ हो, ब्राह्मणोचित आचरण भी हो, ब्राह्मण जैसा आचरण भी होना चाहिए। अब एक तो फिर घूम कथावाचक, फिर के वही बात हो जाती है कि कुल हाँ। में पैदा होगा तो ही उस तरह का आचरण होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वो कुल में पैदा होगा तो सबका आचरण हाँ, ही श्रेष्ठ हो हाँ। जाएगा, कोई जरूरी नहीं, नहीं। ना ना ना, अभी तो आप बोलने की बात है कि हर वर्ण के लोग अधिक, आज एक ही वर्ण बचा है, वैश्य वर्ण, यानी व्यापारी वर्ग। केवल व्यापारी हैं हाँ, सबके सब, सबके सब। अधिकतर। हाँ। कुछ साधु संत ऐसे ज्ञानियों को छोड़ के ब्राह्मण वर्ण उतने ही तक सीमित है, कर्म के हिसाब से हम बोल रहे हैं। क्योंकि जब व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, ठीक है। और जो शूद्र अपने को कह रहे हैं वो भी व्यापार कर रहे हैं, तो वो भी मतलब बड़ा वाला वर्ण जो सभी अभी है वो है वैश्य वर्ण। इसमें शूद्र वर्ग तो वो हो गया जो नौकरी पेशा है, हाँ जी, जो भी हाँ, नौकरी जो कर रहा है। नौकरी कर रहे हैं वो हाँ। सब शूद्र हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो नाला ही साफ करे नहीं, या नहीं, मल ही कोई भी उठाए। सेवा का कार्य आप सेवा कर करे, रहे वो हैं, शूद्र में आ सेवक गया। है ना, हाँ। कहते हैं सरकारी सेवा में है हम, तो लोक सेवा आयोग, ठीक है। सेवक मतलब शूद्र। तो जितने ऑफिसर हैं ये शूद्र वर्ण में है सारे के सारे, और जितने मंत्री हैं ये सब क्षत्रिय वर्ण में है, ठीक। और जितने टीचर प्रोफेसर हैं वो ब्राह्मण वर्ग। सब ब्राह्मण हैं, और व्यवसाय करने वाले व्यवसाय आपके जितने करने वाले वैश्य आ हैं गए। वो सब वैश्य हैं। अब एक इसमें आता है कि वेदों का उदाहरण लोग देते हैं कि ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्याः, कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, भुजा से क्षत्रिय की हुई है, और पेट से वैश्य की हुई है, और पैर से शूद्र की हुई है। तो कुछ लोग हमसे बोले कि हम लोगों को यही प्रश्न था। हाँ। ये गोरखपुर के पास आज से 12-13 साल पहले की बात है, नवगढ़
सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में जी। तो भारी मुद्दा था, ये बहुत लोग थे इसी बात के लिए कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, हमको शूद्र कहा जाता है। अब क्या दिक्कत क्या है ये बताइए। आज आप बड़ी कंपनी खोल लीजिए तो बहुत पंडित जी लोग और बाबू साहब उसमें नौकरी करने आ जाएंगे, तो वो आपके अंडर में हो गए ना, आप हो गए उनके अन्नदाता। नहीं मंदिर में नहीं जाने देते तो मंदिर अपना बना लीजिए भाई, उनको मत आने दीजिए, किसने रोका? नहीं ऐसा वेद में लिख दिया हमने, तो आप इसको उलट के देखिए जरा सा कि शूद्र को मंदिर में प्रवेश नहीं है। अगर ये कुरीति थी तो थोड़ा बुद्धि और तर्क लगाने की जरूरत है कि तो फिर पंडित जी मंदिर में पैर लेके कैसे जाएंगे? पैर शूद्र है और मंदिर में शूद्र का प्रवेश नहीं है अगर, तो पंडित जी को पैर छोड़ के जाना चाहिए, सिर के बल जाना चाहिए। हनुमान जी का खड़ा मूर्ति मंदिर में कैसे रख दिया आप? शंकर भगवान कैसे बैठे हुए पैर सहित? मंदिर में पैर नहीं जा सकता है, पैर बिना भगवान बनाइए। और यानी वेदों में कहीं इस तरह का बात नहीं लिखी है कि शूद्र नहीं जा सकता। वेद में भी सब लफड़ा ही नहीं था जी कहीं से भी। ये तो बाद में आप साने गुरु जी की भारतीय संस्कृति, श्री अरबिंदो की भारतीय संस्कृति और रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसी कुछ पुस्तकें में घुसिए कि क्या हमारे साथ हुआ है, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से मिलावट किया गया है। अब मिलावट का एक उदाहरण आपको दे, मीडिया के एक पर्सन ने ही हमको आके दिखाया, बोला ये सारे पुराने ऑथेंटिक है गुरुजी। उनको माना तो यही जाता है कि ऑथेंटिक है, लेकिन शंका हमको भी है कि मिलावट तो खूब हुआ है जिसके प्रमाण है। मुगल काल में मिलवाया गया ताकि समाज में भेदभाव पैदा कर दिया जाए। तो बोले मिलावट का बड़ा प्रमाण हम दिखा रहे हैं। भविष्य पुराण में दिखा रहा है कि जीसस नाम के परमात्मा उतरेंगे यहाँ और वो आके कल्याण करेंगे, भविष्य पुराण कह रहा है। और अज्ञान अंधकार में बैठे हुए सनातनियों को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए मैकाले नाम के ऋषि आएंगे पश्चिम से, और उनके ज्ञान आलोक में फिर से ही अज्ञानी भारतीय यहाँ वाले ज्ञान के उसमें मैकाले शिक्षा पद्धति से। अब आप कल्पना करिए कि जो आके ध्वस्त कर दिया हमारे गुरुकुल पद्धति को और गुलाम बनाने की व्यवस्था सारी कर दी, उसको हम ऋषि बता रहे हैं कि वो आके हमारा कल्याण करेंगे। और हमारे उपनिषदों और वेदों के ज्ञान पर विदेश में रिसर्च हो रहा है कि मैक्स मुलर से लेके बड़े बड़े ज्ञानी लोग उपनिषदों का भाष्य किए कि तो परम ज्ञान है, ऐसा तो ज्ञान ही नहीं है कहीं दुनिया में, वहाँ तक दर्शन पहुँच ही नहीं पाया है अभी तक। ठीक है, तो मिलावट शास्त्रों में इतनी की गई तो ठोस रूप में उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप वेदों को समझिए और जो उसमें थोड़ा सा चलनी जैसा छांटने की भी जरूरत है समय के अनुरूप। हाँ एकदम। आज की युवा पीढ़ी की बात करें तो आज का युवा पीढ़ी देखते हैं कि ध्यान, योग, अध्यात्म की ओर झुकाव तो हो रहा है, आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन कई लोग उसमें फैशन की तरह उसे अपना रहे हैं। किस चीज़ की तरह? फैशन की तरह। फैशन, योग, साधना, उसके लिए तो आप क्या मानते हैं कि योग और ध्यान जो है वो जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बन सकता है और कैसे बनाया जाए उससे? देखिए, पहली बात तो कि योग शब्द को ठीक से समझ ले। ड्रिल करना या आसन करना केवल ही योग नहीं है। योग शब्द का अर्थ शास्त्रों में दिया गया जीव और ब्रह्म का मिलन। अच्छा, जुड़ने को योग कहते हैं, 2 चीज़ों का योग जी। तो एक तो वेदांत हमारा मानता है कि हम अलग हुए कहाँ जो योग होना है, जुड़ना है, लेकिन फिर भी हम द्वैत में चले जाएं कि भक्त और भगवान जीव और ब्रह्म है, तो हम किस प्रक्रिया से परमात्मा को पाले, उस प्रक्रिया को योग कहा जाता है। तो वो अगर नाच के मिल गया तो आजकल नाच योग नाम दे रहे हैं लोग, लेकिन मूल रूप से वो था कि कर्म करते करते मिल जाए तो कर्म योग है, सेवा भाव से जी। और अगर ज्ञान की साधना करते करते मिल जाए तो ज्ञान योग है, और भगवान का सुमिरन करते करते जब ध्यान, मंत्र, इन सब चीज़ों से मिले तो उसको भक्ति योग कहते थे। कुंडलिनी जागरण से मिला तो उसको कुंडलिनी योग भी नाम दे दिए लोग। अब हर चीज़ को योग, और योग भी बचा नहीं, अब योगा हो गया है। आयुर्वेद भी नहीं बच रहा है, आयुर्वेदा हो गया है। बिल्कुल। मतलब तरस आता है इन पढ़े लिखे लोगों को कि क्या 4 अक्षर इंग्लिश समझ गए, अब हिंदी और संस्कृत को भी आप खत्म कर देंगे। हाँ, कि आयुर्वेदा में ऐसा लिखा है। अरे वेदा और लबेदा लेके कहाँ घूम रहे हैं? वो आयुर्वेद है और ये योग है, वो नहीं उच्चारण कर पा रहा है बेचारा विदेशी, तो आप क्यों परेशान हो के? तो आपका प्रश्न था कि व्यवहारिक जीवन में योग कैसे आ सकता है। तो पहली बात तो ये योग जो है
ये परम तत्व है जीवन के लिए, इसके बिना जीवन अधूरा है। अध्यात्म का मूल ही योग है कि जो हमें ले जाए जिस प्रक्रिया से, ये संपूर्ण को हम अध्यात्म कहते हैं। अब उसमें अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 ब्रांच है, 8 पार्ट्स ऑफ योग मान सकते हैं। तो उसमें व्यवहारिक जीवन ही है। हम क्या कर रहे हैं कि आसन को केवल मान रहे हैं योग, जो हाथ पैर घुमाना, जी। ड्रिल करना, हाँ। वो हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ। अगर उसको विधिवत करेंगे तो आप परम तत्व को भी पाएंगे, फोर डायमेंशन में भी जाएंगे, बहुत ज्ञान, परम ज्ञान को भी पा जाएंगे अगर आप उसके ठीक से करें तो। लेकिन उसके पहले असली चीज़ को क्या भूल जा रहे हैं? यम और नियम। समाज की पूरी व्यवस्था, सोसाइटी की, हमारे जीवन जीने की कला की, ये यम और नियम पर आधारित है। तो आप कहेंगे कैसे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 है ये यम है। ये सामाजिक व्यवस्था है। हिंसा करेंगे तो समाज पीटेगा आपको, अहिंसक रहिए। चोरी करेंगे तो भी मार खाएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। ऐसे ये 5 है। फिर दूसरा है नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो समाज को क्या लेना देना, आप भी मार पड़ेंगे। संतोष नहीं करेंगे तो लालची बने रहेंगे तो पगलाएंगे, आपका तबीयत खराब होगा। स्वाध्याय करें ना करें आपकी मर्जी। और ईश्वर को समर्पित होना ये आपका व्यक्तिगत चीज़ है। तो आध्यात्मिक और सोशल जीवन हमारा यम और नियम में चलता था। तो योग तो जीवन का मुख्य अंग है, और ये बौद्ध दर्शन में भी और जैन दर्शन में भी दोनों का महत्व है, ये अष्टांग का। उसके बाद होता था कि शरीर को फिट रखने के लिए आसन करिए, केवल शरीर के लिए नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी था, लेकिन मान लो आज शरीर के लिए, फिर जीवन शैली में इसको योग नाम पे ही आप आसन को लाएं, प्राणायाम को लाएं, तो नाना प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। और फिर समाधि के बिना समाधान यहाँ है ही नहीं। द्वंद्व है जब तक, तब तक तनाव है। हालांकि सीधे सरल शब्दों में मैं जानना चाहूँ कि कर्म और योग और ध्यान में कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है, क्योंकि कर्म भी बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि कर्म होगा जी, तब धन आएगा, और जीवन के लिए आज के युग में धन बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक कर्म करने की व्यवस्था बनाई गई। कर्म करना, कर्म छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कर्म योग हो जाएगा जब आप समर्पित होकर करेंगे, कर्तव्य भाव से कर्म करेंगे, योजनाएं पूरी बनाएंगे, परिश्रम पूरा करेंगे, फल की इच्छा छोड़ के पुरुषार्थ पे ध्यान देंगे, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आपको अर्थ की प्राप्ति होगी। धर्म से युक्त कर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर कामनाओं को सिद्ध करिए। काम इसलिए कहा गया। अब काम एक ही टाइप का समझ लेते हैं लोग, लेकिन व्यवहारिक जीवन में काम ही काम प्रयोग करते हैं। आज काम नहीं था कोई, आपके पास कोई काम है या नहीं? नहीं, हम किसी काम से गए थे, कहते हैं कि नहीं? तो काम का एक अर्थ नहीं है। काम मतलब जितनी कामनाएं हैं हमारी, तो धर्म युक्त कर्म करके हम अर्थ को साधते हैं, और उचित व्यवस्था से प्राप्ति के अर्थ से हम अपने उचित कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उसी कर्म के धर्म की वजह से लोग आजकल, खास करके युवा पीढ़ी या कहिए आज के वर्तमान में, अवसाद में रह रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। नहीं, तो धर्म युक्त कर्म नहीं है ना। तनाव में रहने का कारण है कि कर्म की योजना ठीक से नहीं बन रही है, पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो। संभव है कुछ लोग पुरुषार्थ भी कर रहे हो, तो इसमें बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है, प्रारब्ध और इसका उसका, परिस्थितियों का भी। लेकिन पुरुषार्थ कम हो और परिणाम पे ही ध्यान रहे, अरे हमको ये मिल ही जाने दे, तो कर्म करिए ना। असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। आप ठीक से मन लगा के कर्म, क्योंकि गीता में योग की परिभाषा एक और दिया भगवान कृष्ण ने, 2 दिया है। एक तो समत्वम योग उच्यते, और एक कहा योगः कर्मसु कौशलम। कुशल कर्म करने का नाम है योग। तो कुशल कर्म हम करेंगे नहीं, चिंता में रहेंगे। और ईर्ष्या द्वेष, वातावरण में बहुत चीज़ें हैं जो इतने संक्षेप में नहीं कहा जा सकता कि हमारी खुराक क्या है।
तो खान पान 2 शब्द होता था, आहार और विहार। तो आहार तो बिगड़ा हुआ है ही, हमारा विहार तो और बिगड़ा हुआ है। आदि शंकराचार्य जी कहते थे कि हमारा आहार केवल जो हम खा रहे हैं ठोस वही नहीं है, आँखों से जो देख रहे हैं वो भी है, जो हम कान से जो सुन रहे हैं वो भी अच्छा। है। तो ये भी सात्विक हो तब जाके चित्त शुद्ध रहेगा। आहार शुद्धो सत शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आहार मतलब केवल एक खाना रोटी चावल नहीं, हमारा दृष्टिकोण, हमारी सोच, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, टेलीविज़न में देख रहे हैं, उसको भी अगर लिमिटेड नहीं करेंगे और संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो फिर अवसाद, तनाव, दुख। तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक साधना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक इसमें जीवन, वास्तविक समाधान के लिए। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने से ही आप मानसिक ही नहीं, जीवन के हर पक्ष में संतुलित रह पाएंगे, प्राकृतिक जीवन जी पाएंगे। धर्म का मतलब ही है प्रकृति के साथ जीना, नेचर में जीने का। तो आप नेचर से बाहर हो जा रहे हैं, आपका एक लिमिट है और उससे एकदम बाहर चले जा रहे महामंडलेश्वर के रूप में हैं जी। आपका सबसे बड़ा संदेश आज की पीढ़ी के लिए, समाज के लिए क्या होगा? क्योंकि परिस्थितियां देख रहे हैं आप किस तरह की हैं। जैसे कि इसके पहले का सवाल था कि अवसाद में जा रहे हैं लोग, कर्म देखिए, कर रहे हैं, फल हाँ, नहीं मिल रहा है तो अवसाद में जा रहे हैं, परेशान ये हैं। है कि मेहनत खूब करें, जी। दूसरों को देख के न जले, कितने आए और कितने गए। हर फील्ड में समस्या ये है कि वो तुलना करने लगते हैं। आप किसी से तुलना मत करिए, यूनिक बनाया है परमात्मा ने आपको, आप जो हैं वही हो जाइए। आप अपने समय का सदुपयोग करिए। टाइम मनी नहीं है, लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, जी। हम कहते हैं नहीं नहीं, टाइम इज़ ग्रेटर देन मनी एंड गॉड। तो आप कहेंगे भगवान से बड़ा कैसे समय है? एक बार भगवान न मिले तो फिर तपस्या करके पा सकते हैं, समय गया वापस हाँ। नहीं आ सकता। तो इसलिए टाइम इज मनी कहते हैं। हाँ, तो भगवान से बड़ा मनी नहीं है और समय भगवान से भी बड़ा है, ये हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो विरोधाभास है ना। विरोधाभास नहीं है, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बड़ा है उसका। जैसे जैसे मनी तो छोटा चीज़ है ना, हाँ। भाई भगवान मनी लेकिन देता आज के दिन वही जरूरत है। है। मनी देगा ना, टाइम। हम तो वही कह रहे हैं कि मनी छोटा हो गया ना, मनी तो दे ही देगा टाइम, अगर सदुपयोग उसका किए तो। यही बात हम युवा क्या सबके लिए कहना चाह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो तुलना करना छोड़िए कि हमारे फील्ड का आदमी था इतना आगे बढ़ गया, हम तो वहीं रह गए। ये छोड़िए, आप अपनी गति, भगवान ने सबको अपनी अपनी दी है, अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, अपने जीवन को संतुलित करिए, तो आपको सफलता मिलेगी। हमने देखा है वही मेहनत, वही ज्ञान, वही पुरुषार्थ, वही परिश्रम, लेकिन कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो तकदीर, तो कर्म नहीं, और इसमें तो तकदीर, एक बात बोला जी, ना, भाग्य का योग भी बहुत जरूरी ये है। होता है, भाग्य का भी योग है। अब इसमें लंबी कहानी है, ये भाग्य कैसे बनता है, पीछे का कहाँ तक का कर्म उसमें आता है, आज का पुरुषार्थ कितना है, तो भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा है, भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ, ये बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, अभी इतना ही समझिए कि भाग्य भी होता है, लेकिन भाग्य हम बनाते बिगाड़ते हैं रोज। अच्छा, हाँ, हम बना बिगाड़ सकते हैं बनाते भाग्य को। बिगाड़ते हैं अपने मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की भाग्य नहीं, लिख कुछ तो होता है। जैसे कोई अंबानी के घर में पैदा हो हाँ। गया और कोई नौकरानी के घर में पैदा हो गया, भाई बुरा कुछ नहीं, लेकिन सुविधा तो कम हो गई ना। ये हाँ? तो कहते हैं कि उसका प्रारब्ध है, हाँ, क्योंकि तो उसमें उसका प्रारब्ध, तो दोष भाग्य नहीं। का मतलब क्या है? हाँ। पीछे के कर्म, प्रारब्ध उसी हाँ, को कहा जी। जाता है, पिछले जन्म का कर्म है। अब सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो पुनर्जन्म को मानता जन्म है, को मानता है। अब ईसाई और इस्लाम नहीं मानता है, एक ही जन्म में फिनिश हो गया, अब ऊपर के हिसाब होगा। यहाँ तो है कि आप 84 लाख योनि में आते जाएंगे जब तक कि आप अपने मूल स्वरूप को न प्राप्त कर जाए, परमात्मा स्वरूप। ठीक है, तो कर्म है, प्रारब्ध है और पुरुषार्थ भी है। इसलिए सीधे नहीं कह सकते कि भाग्य ही सब कुछ है, तो मेहनत क्यों करें भाई, फिर क्यों हम लगे रहें, छोड़ो, जो होना है सो भाई। मतलब कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, योजनाएं बनाते रहिए और छोड़िए थोड़ा सा मतलब विधाता गीता की। में जो है कर्मण्येवाधिकार से माँ जी। फलेषु कदाचन है, मतलब वही अंतिम सत्य है। एकदम, नहीं तो थक जाएंगे आप, कर्म भी करने में दिक्कत होने लगेगी। जैसे रामचरितमानस में एक वर्णन है कि जब पार्वती जी का जन्म हुआ तो नारद मुनि आए, वो तो जान रहे हैं कि जगदम्बा भवानी है, लेकिन उनके माता पिता नहीं जानते थे, उनका भाग्य दिखवाए। तो बोले कि भाग्यशाली है, उमा, अंबिका, जगदम्बा भवानी, शैलजा, शैलपुत्री, ऐसे इसके नाम होंगे, लेकिन इसका दुर्भाग्य है। बोले क्या दुर्भाग्य? तो इसका पति कोई खानदानी नहीं होगा,
अवघड़ होगा, शमशानवासी होगा, भूतनाथ होगा, ऐसा होगा। तो लोग रोने लगे, कोई उपाय कर दीजिए भाग्य बदलने का। तो उन्होंने क्या कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लाट, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो लिख दिया एक बार, न देवता मिटा सकते हैं, न मनुष्य, न नर, न नाग, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन तुरंत बात बदल दी। हाँ भाई, क्योंकि भाग्य बड़ा हो गया फिर। हाँ, तो बात बदल दी आगे। हाँ, जब ये लोग बोले कि भाई, तब गुरुदेव आपकी क्या जरूरत है? है वो गुरु, तपस्वी, तपस्या, पूजा पाठ, देवी देवता, भगवान, ये सब किस काम के लिए? मंत्र तंत्र। तो बोले, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भवियो मिट सकहीं त्रिपुरारी। अगर तपस्या करे तो भाग्य बदला जा सकता है। इन्हें कर्म भाग्य बदल सकता है। बदल सकता है। साहब वहाँ लिख रहे हैं कि भाग्य बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और मन में कई ऐसे द्वंद्व थे, सवाल थे, उलझने थी, लेकिन थोड़ा सा मन को शांति मिली आपसे बात करके, और संतुष्टि भी एक तरह से मिली। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, अपने अंदर जो उलझन चल रही होगी उसे समझने का मौका मिलेगा। जो बहस एक समाज में चल रही है उसमें से भी कुछ जो है स्पष्टीकरण आपको मिल पाएगा। तो आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि ये बातचीत सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। इस बातचीत को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।